अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है अगर सुबह सुबह मैं इस तरह आपको कहानियाँ सुनाना शुरू कर दूंगी ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। हमें वैसे ही किसी की भी मतलब जो सेलिब्रिटी ना भी हो उसकी भी कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता है और आपको टाइम का पता नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ्लैशबैक में जाएं और अपने बचपन को याद करें, आपकी नानियाँ दादियाँ या आपकी अम्मी या आपके अब्बू आपको रात को सुलाने से पहले कहानियाँ सुनाया करते थे। और वैसे भी कहते हैं कि अगर बच्चों के ब्रेन में कोई चीज़ ठप्पा लगा के डालनी हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है कि हमारी दादी जो हैं वो हमें दुआएं सिखाती थी, तो वो दुआएं हमें आज भी अज़बर हैं, याद हैं, क्योंकि वो उस वक्त में रात को सुलाने से पहले हमें याद कराई गई। तो जो रात को कहीं भी बच्चे को सुलाते हुए रात को कहीं भी कहानी है या कोई भी ऐसी बात है, वो उसको सारी ज़िंदगी याद रहती है। जो आपके बच्चों में आप वैल्यूज़ भी डाल रहे होते हैं ना, बहुत सारे माँ बाप बड़ी टेक्निकली बड़ी कहानियों के थ्रू डालते हैं। और आजकल के बच्चों में तो पेरेंटिंग का स्टाइल ये हो गया, हर चीज़ उनको कहानी के तहत चाहिए। कोई भी कार्टून दिखा दो ऐसा मोटिवेशनल या कोई भी ऐसी फिल्म दिखा दो, तो उनको उससे अंदाज़ा ये होता है कि ये हमें ज़िंदगी में करना चाहिए और ये हमें नहीं करना चाहिए। सो इस चीज़ की प्रैक्टिस हमें बचपन से, और हमें अच्छा लगता है कहानियाँ सुनना। हमारे घर में अजीब सी ये बात है कि मेरा जो बड़ा बेटा है उसको मेरे हस्बैंड उनकी आदत थी स्टोरी टेलिंग की, वो बहुत अच्छा स्टोरी टेल करते थे, ज़ाहिर है क्योंकि वो डायरेक्टर भी है। तो मेरे जो बड़ा बेटा है उसका रुझान डायरेक्शन की तरफ चला गया, क्योंकि उसको कहानियाँ सुनने की जो वो का शौक़ बचपन से उसके अब्बा ने उसके कान में डाल दिया। रात को सुलाने से पहले कहानी सुना रहे हैं और कहानी सुनाते सुनाते वो सोया है, तो वो उसको आज भी कहानियाँ सुनने का, कहानियाँ देखने का, कहानियाँ बुनने का शौक़ है। ये डेवलप होते हैं बच्चों के अंदर। तो अगर मैं आपको इतना मज़े का एक और तरीका बता सकती हूँ कि जैसे अगर आप कहीं भी, हमारे पाकिस्तानियों में माशाल्लाह पेशेंस की थोड़ी कमी है, लाइन में खड़े हो जाएं या अगर किसी डॉक्टर का वेट कर रहे हैं तो बस चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। मगर वेस्ट में डॉक्टर्स के लिए स्पेशली काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है और बाकी और चीज़ों के लिए भी लाइन लगी हुई होती है, तो आप पेशेंस से वेट कर रहे होते हैं। मगर यहाँ एक दूसरे से मारम पिटाई और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। उसका एक आइडिया है, अगर आपके अंदर वो बर्दाश्त की लिमिट नहीं है ना, तो आप किसी भी शख्स जिसके साथ आप इंतज़ार कर रहे हैं वेटिंग रूम में, किसी भी वेटिंग रूम में, चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो हॉस्पिटल का हो, तो आप कोई ना कोई कहानी सुनने की कोशिश करें अपने बराबर वाले से। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, मुझे पर्सनली कोई भी अपनी कोई भी बात बता रहा हो। अच्छा, जैसे होता है ना मेड्स अपने दिल का हाल बयान करी होती है, अक्सर अपनी बाजियों से ही करती हैं। मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी जब मैं उनके पास बैठती हूँ और उनकी कहानी सुन लेती हूँ, तो फिर मैं 1 घंटे बाद कहती हूँ मैंने 1 घंटा अपना ही ज़ाया क्यों कर दिया। ये कहानी सुनने में मज़ा ही इतना आ रहा था कि मैं खो गई। चाहे वो कोई भी कहानी हो कि उसकी सास उसके साथ जुल्म करती है या मियाँ ने मार दिया या बच्चे तंग कर रहे होते हैं, कोई भी कहानी हो, लेकिन कहानी सुनने में मज़ा आता है। आज कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, हम कहानी खेल रहे हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो आम शख्सियत नहीं है जो कहानियाँ सुना रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी सी कहानियाँ मैं भी सुनाऊंगी और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ आएंगे जो सुबह सुबह आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी ऊपर आ बीती हुई कहानियाँ शेयर करेंगे। वो छोटी छोटी ही सही, लेकिन आपको मज़ा ज़रूर आएगा। ये 2.5 घंटे का टाइम ऐसे यूँ पास हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो आज बहुत सारे बच्चों के स्कूल भी खुल गए, मेरे बच्चे का भी स्कूल खुल गया, आपके बच्चे का भी स्कूल खुल गया होगा, तो वो सुबह वो भागम भाग, वो पैनिक दोबारा से ज़िंदगी में शुरू हो गया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरे अंदर एनर्जी आज क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आज ज़्यादा जल्दी उठी हूँ बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, हर चीज़ सही से हो जाए। मगर ये एनर्जी बढ़ाएंगे हम इस 2.5 घंटे के बाद, जब बच्चों को स्कूल से लेने जाएंगे ना, फिर हमारे अंदर एनर्जी होगी। वापस आओ औरतों, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटीज़ जो है ना अंडर वन रूफ आज यहाँ जमा हुए हैं और उनके ज़बान से कहानियाँ सुनने में वैसे ही मज़ा आता है, क्योंकि जो एक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर आप नोट करेंगे स्टोरी टेलर्स बहुत अच्छे होते हैं। हर किसी को कहानी सुनाने का फ़न नहीं आता, लेकिन क्योंकि हमारी आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग करते करते स्क्रिप्ट्स पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस हो जाती है,
सो हम लोग अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं कंपैरेटिवली आम लोगों के, कुछ लोग इतने मज़े के होते हैं। सो आज यहाँ दो मज़ेदार गुफ्तगू करने वाले लोग अभी मौजूद है, तीसरी आने वाली है। एक तरफ है मेरे ग़ज़ल सिद्दीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मज़े में। अच्छा, मैं दिमाग में हो रही थी ये सीनियर है, ये सीनियर है, ये सीनियर है, ये सीनियर है। फिर मैंने इन पिन सेफ्टी पिन करके मैं उधर चली गई। दूसरी तरफ है मेरी बहुत ही प्यारी टैलेंटेड साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। शोबिज़ में पहले आप दोनों में से कौन आया? मुझे लगता है आप हैं, पता नहीं क्यों। मैं अर्ली 90s। मुझे लगता है आप आई हैं, आई डोंट नो। मुझे तो लगता है कि मैं तो जब से पैदा हुई हूँ तब से शोबिज़ में हूँ। आपकी तो मदर का भी वो है ना, एक हाँ, लेगेसी। और मैं वाकई पैदा होने से पहले भी थी, क्योंकि मेरी एक मैं पैदा होने से पहले भी थी, नहीं, मैं अम्मा के सच कह पेट रही में। हूँ। हाँ, वो उनका एक गाना हुआ था फिल्म का, बहिश्त का, मेरी मदर का, मैडम निशो का, उसमें मैं पेट में थी। और उन्होंने बहुत लंबी फ्रॉक वगैरह, वो मैक्सी सी पहन के जैसे वो मैंने पिक्चराइज मॉर्निंग शो करवाया किया था ना, बलात जब होने वाला था, तो वैसे इसलिए मैं पैदा होने से पहले, मैं आप सब लोगों से सीनियर हूँ। मोस्ट सीनियर। कह रही हाँ, मैं आप सब लोगों से सीनियर। अच्छा, जैसे मैंने आज कहा कि कहानियाँ सुनना ये इंसान की नेचर है, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। यकीन माने मुझे, मैं सुबह जब तैयार हो रही थी ना, कभी कभार उठने में मुझे होता है कि अल्लाह तैयार होना है वो, लेकिन जब यहाँ लाइटें खुलती हैं और मैं आती हूँ और मैं यहाँ लोगों से मिलती हूँ ना, तो पिछला और पूरा उनकी भूल जाता है बंदा ना, मुझे मज़ा आता है। आई डोंट नो खाली मुझे ही पसंद है या सबको पसंद है। नहीं, मेरे साथ ऐसे होता था जब मैं मॉर्निंग शो करती थी। हाँ। तो मैं सुबह जैसे हर रोज उठना, कभी बंदा रात को कहीं जाता है, देर हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जब आप उस जगह पे पाँव रखते हैं ना, स्टूडियो में, आप पिछला सारा भूल जाते हैं, घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, दुनिया एक अलग उसमें आ जाती है, इसीलिए क्या ट्रांस में आ जाता है। हम पीपल्स पर्सन है, हम लोगों को लोगों से मिलना, उनसे बात, उनकी सुनना अच्छा लगता है। और एक और बात है कि पता नहीं क्यों जब कैमरा ऑन होता है तो हम भी ऑन हो जाते हैं। ये आप सही कह रहे हैं, ये है। आप देखिए, खाली हमारी बात नहीं है, आम लोगों की सड़ी हुई शक्लें बनी हुई होंगी। चले भाई तस्वीर खींचे तो सब अपना पोज बना के सब अच्छा, और मजे की बात है, जैसे ही उन्होंने क्लिक कर लिया ना, फिर वही एक्सप्रेशन वापस। वही मनहूस शादी हो, कोई सालगिरह हो, कुछ जब सब आपस में मिल रहे होते हैं, जिसका मूड जैसा भी हो, कैमरा खुलता है और एक स्पार्क आंखों में आती है। और हमें नहीं पता होता वो तस्वीर कहाँ जाएगी, कौन देखेगा, हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हम अपना बेस्ट देते हैं। बेस्ट देते हैं। तो आइए ज़रा कहानियाँ शुरू करते हैं, इनकी ज़बानी, इनकी ज़िंदगी से रिलेटेड। पहली तस्वीर किसकी है? तस्वीर दिखाएंगे ताकि ज़रा याद हो। आपकी है? हाँ। ये क्या है? इस तस्वीर के पीछे क्या कहानी है? ये बहुत पुरानी कहानी है, जब मैं मारवी ड्रामा किया था। अच्छा। और उस जमाने में मारवी ड्रामे के फौरन बाद एक मारवी शो हुआ था। अच्छा। शायद बहुत सारे लोगों को याद ना हो, कुछ को याद हो। पीटीवी में ही हुआ था? पीटीवी में ही हुआ था। अच्छा। और उसमें जो है वो मैंने जिंदगी में पहली दफा मीडिया पे गाना गाया था। अच्छा। हाँ। तो आपको गाना गाना आता था पहले? मेरी या किसी ने खड़ा कर दिया? नहीं, शौक तो था वैसे। शौक था। हाँ, शौक था, लेकिन ऐसे नहीं पता था कि मुझे स्टूडियो में भेजा जाएगा, प्रोफेशनली ट्रैक के साथ मुझे गाना गाना पड़ेगा। लेकिन ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, सुल्ताना आपी बैठी हुई हैं, ये दोबारा से कट करें। हाँ। शीमा किरमानी साहिबा हैं, अरे वाह, बद्दो आपा हैं, हाँ, मानूर हैं, और ये हमारी बहुत पुरानी एक आर्टिस्ट हैं, थी मरहुमा शहजादी साहिबा। और उसके पीछे आपको कैसर खान कैसर भी है। हाँ, वो दाढ़ी में मुझे लग रहा है। भी है। और अनवर सोलंकी साहब हैं, सुल्तान साहब हैं जिनकी डेथ हो गई थी। जी 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 जी। और महमूद सिद्दीकी साहब हैं, मंसूर मुराद हैं। तो ये इसके पीछे आप, और हसाम काजी, सुल्तान आपी के पीछे। माशाल्लाह, कितने सारे लोग तो ऐसे ये जो बहुत नहीं है। सारी यादें इस तस्वीर से मेरी वाबस्ता थी। हाँ। और मैंने वहाँ से बस मेरा गाने का थोड़ा सा सफ़र शुरू हुआ। तो फिर मैं जब जहाँ जाती हूँ फिर वो कहते हैं कुछ सुना। मारवी में आपको कैसे मौका मिला था काम करने का? ऑडिशंस होते थे उस ज़माने में, तो चाहे आप पुराने एक्टर भी हो या जो भी हो। यार पता है क्या, मारवी से पहले मैंने सिंधी प्लेस में काम किया। हाँ। ठीक है, सुल्तान आपी से मेरा स्टार्ट तो हो गया था सिंधी प्लेस का। हाँ। उसके बाद मारवी पहले सिंधी में बना था। और सकीना समो साहिबा ने उसमें मारवी का रोल किया था। अच्छा। जब उसको उर्दू में बनाया गया, और वो पहली पीटीवी की, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पीटीवी की पहली सीरियल थी जो सैटेलाइट पे गई थी बहुत सारी कंट्रीज में, पाकिस्तान के अलावा। अच्छा। तो उसके लिए फिर सुल्ताना आपी ने मुझे मारवी के रोल के लिए मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया। हाँ। और बस फिर तो आपकी उर्दू जो लैंग्वेज है वो साफ थी, होता है ना मैं अक्सर। कराची में पैदा हुई हूँ, अच्छा। यहीं पली बड़ी हूँ, तो इस वजह से हाँ। एक उनको टच चाहिए था कि एक
कल्चर से भी थोड़ा सा बैकग्राउंड से भी फेमिलैरिटी हो हाँ, इस लड़की की, हाँ। और उसकी क्योंकि उर्दू ज़बान में थी, हाँ। मारवी, तो उसके हवाले से भी साफ थोड़ी हो। सी साफ तरह से वो समझ पाए। जबरदस्त। तो ये लाइए भी दिखाते हैं अगली तस्वीर, अगली तस्वीर। ओए होए अल्लाह, ये तो आप पता है, मैं हैरान ये हूँ कि आपके दोनों बेटों की लुक आ रही है आप में। हाँ, छोटे दोनों बेटे की छोटे ज़्यादा की कितनी आ रही है? हाँ। मुझे लगता था सिर्फ बड़ा वाला आपसे मुमासिल रखता है, लेकिन ये तो छोटे वाली लुक आ रही है, छोटे बहुत की। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो इसी तरह तस्वीर भी इसी तरह बनवाता है, हाँ, है ना? दोबारा दिखाया मुझे जरा। क्यूट। क्या है इसके पीछे कहानी है तस्वीर के ये पीछे? स्कूल का फन फेयर था, अच्छा, ठीक है। इसमें मैं बड़ी तैयार होकर गई अपनी तरफ से। हाँ, पर्स लिया हुआ भाई। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही पता नहीं, शायद फन फेयर भी कुछ था इस टाइप का, और साथ ही वो था, ट्रिप नहीं होता हाँ, जो जाके के जी छांगा मांगा जाना था। हाँ, छांगा लाहौर मांगा में फन फेयर था। नहीं 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 तो? स्कूल भी सजाया हुआ था, कोई फन फेयर टाइप, मतलब झूले शूले कुछ लगे हुए थे, खाने अच्छा। पीने की चीजें। अच्छा। लेकिन फिर वहां से हमने जाना था ट्रिप पे, अच्छा, तो आराम से रात को आना था, अच्छा, शाम अच्छा। में। हाँ, तो वहाँ पे जाके ना ट्रेन में बैठे, वहाँ पे छांगा मांगा का पूरा टूर करवाती है ट्रेन। अच्छा, तो उसमें मैं बैठी, तो सब लड़कियां ना ट्रेन रुकने से पहले उतर रही थी, अच्छा, भाग भाग के। हाँ, हाँ, तो मैंने भी ट्राई की, हाँ। मैंने ट्राई की तो मैं गिर गई। और सब मुझ पे इतना हंसी ना, बहुत मुझे ये बहुत चीज़ें ना शर्मिंदगी भूलती हुई, नहीं है है। ना। और ये मुझे भूली नहीं चाहिए। मैं बस में गिर गई थी ना। गिर गई थी। हाँ, होता ये था, अम्मा हमें थोड़ा मजदूर बनाने के लिए हमें सुबह के वक्त जो है वो गाड़ी छोड़ती थी कॉलेज, और अम्मा कहती थी एक तरफ जो है तुम लोगों ने पब्लिक बस में बैठ के आना, ताकि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो मुझे याद है अच्छे से, G7 थी पब्लिक बस, तो जो ड्राइवर होता है ना, उसके बराबर एक इंजन वाली सीट होती है जिसकी बैक नहीं होती। तो अब आगे का पोर्शन होता है खवातीन का। तो खैर मेरी दोस्तें जो थी, मेरी बहन और मेरी दोस्त, वो सामने बैठ गई, और मुझे मिली ड्राइवर के बराबर जिसकी बैक नहीं होती, वो सीट इंजन ऊपर वाली। अब वो इंजन गरम गरम भी लग रहा था। मैं पता नहीं किस ख्याल में, ना ऐसा होता है ना बंदा कभी कभार गाड़ी चल रही है, बैठे बैठे किस ख्याल में गुम गई, मैं अपने आप को ढीला छोड़ा हुआ और किसी ख्याल में गुम गई हूँ। आपको पता है जो बस ड्राइवर से ऐसे ब्रेक मारते हैं, उसने ब्रेक मारा, और जाहिर है मैंने अपने आप को ढीला छोड़ा हुआ था, मैं ये पीछे पलट के गई हूँ, कलाबाजी खाई है। अच्छा। और मैं कॉलेज में थी, आपने शलवार कमीज पहनी हुई, आप कमीज ऊपर, पूरा कॉमेडी वाला सिचुएशन, जैसे रंगीला साहब नहीं उल्टे हो जाते थे, मैं वैसे हो गई। सामने पूरे आदमी बैठे हुए, मैं तो इतनी, मेरी मोस्ट जिंदगी की एम्बैरेसिंग मोमेंट है, क्योंकि मैंने जिस तरह अपने आप को संभाला, शायद कलाबाजी खा के मैं बाहर भी जा सकती थी शीशे से, क्योंकि वो सीट आगे की होती है। ओहो भाई, जो मेरा मतलब, मैं वो जिंदगी में वो चीज़ भूलती नहीं हूँ कभी, कि मैं किस तरह से, किसी तरह अगला स्टॉप आए तो मैं उतर जाऊँ। जिन्होंने मुझे देखा है, वो जो ड्राइवर है वो हंस रहा, पूरी बस हंस रही, और मैं शर्मिंदा हो रही। तो इस तरह के मोमेंट्स जब आप होते हैं ना, बिल्कुल। सारी क्लास थी और सारी क्लास उस ट्रेन में बैठी हुई थी। हाँ। तो मैं जब गिरी हूँ ना, तो फिर मुझे और बहुत जबरदस्त चोट भी थी। लगी। हाँ, लेकिन रोई अच्छा, नहीं मैं गिरी थी जब मैं फुल मंथ प्रेग्नेंट थी, और मुझे याद है मैं डेली जाती थी जमजमा पार्क में वॉक करने के लिए ना, क्योंकि कहते हैं ना, आप जितनी ज़्यादा वॉक करेंगी आपको बहुत इजीली डिलीवरी होगी, ये वो व्हाटएवर। तो मैं बहुत ज़्यादा वॉक करती थी, और फुल मंथ थी, मैं गिरी पेट के बल ना। अरे बाप रे। अब मैं इतना डरी कि मतलब मुझे अपनी फिक्र नहीं थी कि बच्चे को कुछ होना चाहे, कुछ सीधा हॉस्पिटल गई, बस बहुत बचत हो गई। बचत हो गई। हम लोग माशाल्लाह बड़ी मोटी खाल है हमारी। मैं इसी जगह जहाँ मैं बैठी हूँ ना, मैं यहाँ गिरी थी, 8 मंथ प्रेग्नेंट, बालाज अच्छा, होने वाला था, यहाँ इधर हील पहन रही थी, क्योंकि लंबे लंबे जोबे पहनती थी, वो चप्पल के साथ अच्छे नहीं लगते थे। हाँ। 10, 9, 8, 7 ये चल रहा था, मुझे जल्दी हो रही थी। तो मैंने एक हील पहन ली, फिर मेकअप आर्टिस्ट के कंधे पे हाथ रख के दूसरी हील पहनने लगी, तो मेरा जो पहला वाला पैर था वो मुड़ गया। जब वो मुड़ा तो ये चारों खाने चित नीचे, और आप 10, 9, 7, 8 पीछे से हो उसके रहा। बाद फिर हुआ शो किया मैंने, और उसके बाद शो कराने के बाद मैं हॉस्पिटल भागी हूँ। अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह मियां बचा ले, अल्लाह मियां बचा ले। सही बात है। सो छोटी छोटी कहानियाँ हैं ज़िंदगी की,
लेकिन बड़ी यादें वाबस्ता होती हैं। ख़वातीन के साथ बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं जिनसे वो फाइट कर रही होती हाँ हैं, एग्जैक्ट, तो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट ज़रा ज़्यादा करनी ज़्यादा करनी चाहिए। और अगर वो कभी कभार आपको होता है ना, हाँ। मैं अक्सर अपने बच्चों को, अपने मियाँ को भी बोलती हूँ कि अगर हम कभी चिड़चिड़े हुए हैं ना, देखो उसके पीछे कोई हमारे हार्मोन्स हैं जो आप लोगों से ज़्यादा झूलते झालते रहते हैं, नहीं, कभी हर इधर वक्त कभी। रोलर कोस्टर पे होते हैं हाँ। हार्मोन्स की। तो इसलिए थोड़ा सा ना, जैसे मेरे मियाँ कहते तुम चिल्ला क्यों रही हो, मैंने कहा तुम्हें क्या पता मेरे अंदर क्या चल रहा होता है कभी कभार। तो आदमी तो चिल्लाते हैं और और ये सबके साथ होता है। होता है मैं घर भी जब में। कुछ गुस्से में करूँ तो मेरा बेटा फौरन कहेगा कि मम्मा के हार्मोन्स। हाँ शुक्र है बच्चों को समझ भी आ गया है। अगला कार्ड दिखाए, ये कौन है? ये मैं हूँ। ये आप है? ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा है साथ हाँ। में। और ये इजिप्ट की है आ पिक्चर। ये पीछे गाजा के जो है वो पिरामिड्स नजर आ दिखाए रहे हैं। दिखाए, तस्वीर आ रही है। ये सबसे जो बड़ा पिरामिड है ना, ये गाजा के सबसे बड़ा पिरामिड है, कायरो का, इजिप्ट का। अच्छा, ये पिक्चर, वैसे तो बहुत सारी जिंदगी में तस्वीरें बहुत होती हैं, लेकिन मैंने कुछ पिक्चर्स इसलिए सिलेक्ट की हैं कि उनसे एक थोड़ी थोड़ी स्टोरीज भी रिलेटेड हैं। हाँ इसके साथ ये हुआ था निदा कि इजिप्ट में जब हम लोग गए तो वहाँ पर हर चीज़ में क्या हो रहा था हमारे साथ कि पहले वो इजिप्शियन पाउंड में हमसे बात करें हाँ। कि इस चीज़ के इतने इजिप्शियन पाउंड हैं। बहुत लूटते हैं भाई। और जब बहुत। आप वहाँ उस जगह पे पहुँच जाएं, वो फैसिलिटी आप अवेल करने लगे, उसके बाद कहेंगे हमने तो इंग्लिश पाउंड की बात की थी। अब इजिप्शियन पाउंड और इंग्लिश पाउंड में बहुत फर्क होता बिल्कुल। है, ठीक है। तो ये हमारे साथ यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि ये घोड़े वाला जो है वो हमने सोचा कि पैदल चलें इतना दूर, ठीक है, तो घोड़े पे आराम से सैर कर लेंगे, पूरा पिरामिड्स वगैरह सब देख लेंगे। तो वहाँ जब हम पहुँचे, उसने पहले 200 पाउंड या आई डोंट नो, मुझे याद नहीं इस वक्त, वो किया। जब हम वहाँ पहुँचे तो कह रहा मेरे को इंग्लिश पाउंड की बात की थी। तो और खबरदार, आज के बाद पाकिस्तानियों को किसी ने कुछ कहा है तो। अरे भाई वैसे धोखे होते हैं, ईमानदार है हम आपकी सोच लोग। ऐसे वैसे हाँ। अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं ना तो फिर हाँ। आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ मैं- आती है। वरना आप अगर शुरू के दिन थे हाँ। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। और तो आपने वहाँ दिए पर फिर जाकर- पैसे? यार पैसे उससे हमने फिर नेगोशिएशन की, कुछ कम कराए, लेकिन वो हरास करते हैं अच्छा। आपको। हाँ, आपको बाकायदा अब वहाँ पर काफ़ी मैं दूर निकल गई थी, मेरे हस्बैंड काफ़ी पीछे थे और मैं और मेरा बच्चा था, और कह रहे कि नहीं, मैं आपको उतरने नहीं दूंगा जब तक कि आप तय ना करें कि आप मुझे इतने पैसे देंगे। तो एनीवेज इसका मतलब ये नहीं लेकिन है मैं तो बहुत पक्की हो गई हूँ। हाँ। मैं तो पाकिस्तानी बन जाती हूँ। मैंने कहा ज़्यादा पैसे की मांग रही हो तुम, नहीं, अगर मुझे कोई कहता है ना तो मैं कहती हूँ नहीं उतरना मुझे, मैं बैठी हूँ। क्योंकि अगर कोई धोखेबाजी करे ना तो मुझे बहुत गुस्सा आ नहीं जाता है। और इसका पता है हल क्या है कि पहले आप हर चीज़ तय कर लें। हाँ। और ये मैं इसलिए सिर्फ बता रही हूँ कि इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि इजिप्शियन सारे ख़राब हैं या बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल। कौमियत की कोई बात हो रही है, लेकिन कहीं भी आप ट्रैवल करें तो पहले हर चीज़ तय कर लेनी चाहिए। हाँ। क्योंकि ये हमारे साथ वहाँ पर एयरपोर्ट पे टैक्सी के उस हवाले से भी लोग है ना, मैं वहाँ पर पैसे लिए, एक बंदे ने आया, अच्छा आपको टैक्सी चाहिए होटल के लिए, ये करके वो पैसे ले लिए, हमने उसको दे दिए, पर्ची दे दी। उसके बाद फिर जब टैक्सी में बैठे तो टैक्सी वाले ने कहा इस पर्ची को तो मेरा कोई वास्ता ही नहीं, मुझे पैसे दें। उसे ऐसे ही ठग ली हाँ, टैक्सी। ऐसे ही। तो इस तरह से हमारे साथ उधर अल्लाह, बहुत हुए थे ये फॉरेनर्स चीजें। वो पता चल जाता है उन्होंने कि यहाँ से है नहीं, हमारे मुल्क से नहीं है, हाँ। बाहर और से है। तीसरा क्या हुआ, मजे की बहुत सारी मजे की बातें हुई। तीसरा ये कि मेरी अम्मी ने कहा वहाँ जा रही है तो सैफरन होता है ना, हाँ। वो लेकर आना, वहाँ से बहुत अच्छा प्योर मिलता है। वहाँ खाना खलीली एक बाजार है, तो मैं बाजार में चली गई, क्यों बाजार में ज़रा सस्ती चीज़ें मिलती हैं। वहाँ चली गई मैं, तो बहुत सारा मैंने सैफरन लिया। उसने कहा बहुत अच्छा है ये वो फला। जब आई तो मेरी अम्मी कह रही क्या घास उठा के ले आई हो। सीरियसली? हाँ, कोई ऐसी घास थी जिसको उसने कलर करके ना, ले तो ये गलती तो मेरी है कि मुझे शायद पहचान नहीं नहीं, थी या लेकिन क्या। पता है हम उन पे ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये तो फॉरेनर्स हैं, ये तो नहीं करेंगे बेईमानी। अरे भाई क्यों नहीं करेंगे। मेरी बेटी का पाकिस्तान में कभी मोबाइल स्नैच नहीं हुआ, चोरी नहीं हुआ, वहाँ जाते ही हो गया भाई यूके में। अच्छा, सोचे यूके में होती ये कैसे आप अरे भाई जेब से निकाल लिया किसी ने, मेरी फ्रेंड के उसको साथ पता ही भी नहीं हुआ चला। था। बिल्कुल। तो जो चीज़ें हमारे साथ यहाँ नहीं हुई हैं वो बाहर जाके होती हैं। मेरी अल्लाह का शुक्र है कुछ यहाँ नहीं चोरी हुई, बाहर जाके चीज़ें चोरी हुई हैं। तो मैं तो भाई अपने मुल्क की बहुत इस मामले में वो करती हूँ कि हर जगह आप तो हर भूल के चीज़ आने हो। में भी मास्टर है ना? हैं? भूल के आने में भी मास्टर नहीं नहीं भूली नहीं हो भाई, चोरियां हुई हैं हमारे। अच्छा। तो हमारी तीसरी गेस्ट आ चुकी है, कोमल आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। देखो एक गेस्ट ऐसी जिसमें मुझे खड़े होकर मिलने का मौका मिला। क्या हो गया तुम्हारा? लेट हो गया। सॉरी आई गॉट लेट। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी वैसे भी बारिश की वजह से कीचड़ वीचड़ रस्तों में इतनी हो गई है ना।
हाँ थोड़े से मिक्स हो जाएंगे, तो क्या करूँ, उधर बैठूँ? नहीं नहीं सही सही है, है सही है। खैर हमारे कैमरे ऐसे कि वो अलग दिखा रहे हैं कि ऑफ वाइट सोफा हो गया, जहर इतना गंदा जो हो गया है, और ये नया जोड़ा अब बेच हो गया है। मैंने कह दिया अपने सेट वालों को कि ये चेंज कर दें कलर, इसका मतलब हम सेट ही चेंज कर देंगे। हाँ। कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम आज कहानियां सुना रहे हैं एक दूसरे को। बड़ी मजे मजे की कहानियाँ मेरे पास, आपको हाँ? पता है ना, हमेशा होती चलो हैं। तुम्हारी कहानी से ही शुरुआत करते हैं। दिखाओ भाई, कोमल का कार्ड दिखाओ। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी टेलर है। Okay. चलो भाई ये बताओ। So this is ये मेरे अब्बा के साथ तस्वीर है। बड़ी सुबह सुबह इमोशनल हो जाऊंगी मैं। हाय अब्बा और तुम्हारी बहन भी है। मेरी बहन। क्यूट यार। ये सारे अब्बा ये कर चुके हैं भाई कि बच्चों को उन्होंने, मतलब एक तस्वीर जरूर होती है सबके पास। इसकी कोई लंबी कहानी नहीं है, ये बस छोटी-छोटी कहानी मेरे से लिए, सुना दे बस मेरे लिए ये बहुत मेमोरेबल है। और अब्बा जो है वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा खेलते थे। अब्बा की जो है डेथ हो चुकी है 8 साल पहले, बट ही इज़ यू नो वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड ओ माई गॉड, मुझे सुबह सुबह इमोशनल हो जाऊंगी मैं। चलो तुम कभी कभार ना, जैसे एक ज़माने में मेरा होता था, मैं अम्मी की बात करती थी, मैं इमोशनल हो जाती थी, लेकिन कभी कभार हमें याद करना चाहिए उन लोगों को जो हमारे बीच में नहीं है। तो तुम्हारे अब्बा से बचपन वाला रिलेशन कैसा था? बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप था। और मैं बताती चलूँ कि पापा की जो है शादी लेट हुई थी। अच्छा। तो उनके जो है वो अपनी अम्मी की बहुत खिदमत कर रहे थे। हाँ। उसके बाद जब उनकी अम्मी की डेथ हुई है तो उसके बाद उन्होंने शादी की है। तो ही गॉट मैरिड एट 45। 45 की एज में पापा ने शादी की, काफ़ी लेट हुई, और उसके बाद 5 साल तक बच्चे नहीं हुए। ओह, तो उसके उसके बाद बाद जब वो 50 के थे, जब तुम 50 लोग के पैदा थे तो हुए। मैं पैदा हुई। ओह माय गॉड। तो बहुत ज़्यादा मन्नतों और मुरादों से पैदा हुई थी। हाँ। तो इस वजह से ये एक है कि पापा तो बस, यानी ऐसे पाकिस्तानी बाप शायद कोई होते ही नहीं होंगे कि वो इतना ज़्यादा, उनके लिए बस उनकी ज़िंदगी बदल गई थी जब उनके यहाँ जो है ये 2 बेटियाँ हुई। इस वजह से वो ऐसे थे, बस वो बिछ जाते थे। मैंने बहुत ही कम लोगों को, लड़कियों को मैंने सुना है ना कि मेरे अब्बा ऐसे हैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। मुझे अपनी अम्मा से डर लगता था, मुझे अब्बा का तो मुझे पता था कि अब्बा जो है हर चीज़ में बस बिछ जाने वाले, बहुत प्यार करने वाले। अम्मी कहती हैं कि बैंक में काम करते थे। अच्छा। तो छोटी सी थी मैं, न्यूबॉर्न, और बैंक में जाके बैठ के सोच रहे होते थे कि इसको क्या खिलाया जाए कि ये जो है मोटी ताज़ी हो जाए और अच्छी हो जाए, क्योंकि बड़ी पतली सी होती थी। तो बैंक से फ़ोन आता था लंच ब्रेक में अम्मी को कि सुनो एक काम करो, मैंने सोचा है कि अंगूर को ना तुम निचोड़ के चम्मच में उसका जूस बना लो, वो दे दो इसको। तुम जो है ना काम करो, मैंने सोचा है कि तुम ये बटर है, इसको मेल्ट करके इसको खिचड़ी में मिला दो, वो दे दो उसे। तो यानी ये जो माएँ करती हैं ना, वो मेरे अब्बा करते थे। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि मैं जो हूँ छोटी थी, आई थिंक 1-2 साल की थी, तो बर्थडे पार्टी थी। बर्थडे पार्टी पे इन्होंने क्या किया कि गुब्बारे के जो वो होते हैं ना, पैकेट्स होते हैं, वो उन्होंने जो किचन का सिंक था, उसके सिंक तो नहीं, स्लैब था, उस पर पीछे की तरफ रखे हुए थे। अच्छा, और उबलती हुई चाय उन्होंने नई फ्रेश बनाई थी और टी कप में डाली थी। और मैं छोटी सी थी, किसी ने मुझे 1 सेकंड के लिए नहीं देखा होगा, मैं भागती हुई गई हूँ 2 साल की, और मैंने ना वो चाय के पीछे थे बलून, मैंने वो यूं किया है और अपने ऊपर उबलती हुई चाय पूरी की पूरी गिरा ली और जल गई, पूरी बर्न हो गई यहाँ से। अब अम्मा और अब्बा भागे कि भाई बच्ची इतने 5 साल के बाद पैदा हुई है, शादी भी लेट हुई है, उसके बाद फाइनली मन्नतों मुरादों से बच्ची पैदा हुई है, उसने अपने आप को जला लिया। दोनों के ना होश उड़ चुके हैं। होश ज्यादा किसके उड़े होंगे? अब्बू के। अभी तो तुम पूरा बैकग्राउंड बताया। अच्छा, अम्मी जो है फुल जंगजू, उन्होंने कहा कि इसकी फ्रॉक उतारें फौरन, वरना कपड़ा चिपक जाता है ना आपकी बॉडी के ऊपर। उसके बाद उन्होंने रूम टेम्परेचर पानी डाला है, उसके बाद उन्होंने ठंडा पानी, उनको पूरी फर्स्ट एड पता थी। अच्छा। अब्बा बेचारे चकराए। जो माए होती है, उसके बाद अम्मी ने कहा जाके जल्दी से एसी खोले, इसको एसी के सामने रखना है। पापा को एसी खोलना नहीं आ रहा, वो भूल गए। तो पापा जो है वो हमारे ऐसे थे। इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा उनको याद भी करती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यार जो शायद माँ भी नहीं करती होगी ना, उससे ज़्यादा उन्होंने प्यार किया। तो ये उनकी जबरदस्त। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ये इसी तरह की मज़े की कहानियाँ जारी रहेंगी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारी तो कहानियों की इतने छोटी कहानियाँ इतनी कि हमारी ब्रेक में भी कहानियाँ ख़त्म नहीं होती हैं और सबकी ज़िंदगी कहानियों से भरी होती है।
कोई उसको सुनाता है, कोई उसको अंदर दिल में रख लेता है। मुझे नहीं पता ज़िंदगी में कि सुनाना चाहिए या दिल में रखना चाहिए, सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अगर सुना देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूरा पेट साफ हो गया। पेट में रखोगी तो उबाल आते रहेंगे, क्रैम्प्स पड़ते रहेंगे। लेकिन निधा एट द सेम टाइम पता है कि हमारी ऑडियंस को क्या करना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई अपना दिल खोल के रखता है तो फिर आप उसकी कदर करो, आप उसको फिर ट्रोल ना करो। अच्छा, ऑडियंस के सामने तो हम दिल खोल के रख दें, लेकिन जब नई नई शादी हो ना तो मियाँ के सामने हर कहानी नहीं सुनानी चाहिए। फिर वो सारी जिंदगी ताने देता है, अच्छा तुम्हारी अम्मी अब्बू ये, अच्छा तुम्हारी बहनें ये। तो ये थोड़ा सा अक्लमंदी लड़कियों को करनी चाहिए कि यंग एज में जब आप इमेच्योर हो तो सारी कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए सबको। ये जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं। देखा ये अगला कार्ड। अरे ये तो बहुत मजे की। हाथी मेरा साथी है, क्या है ये? हाँ नहीं, हाथी मेरे क्या साथ ही हाथी नहीं। के साथ कैसे पिक्चर खिंचवाई? अरे बाप रे, ये क्या क्रोमा है क्या सूंड में? हाय हाथी ने उठाया हुआ है आपको? सचमुच है। अल्लाह, मैं तो कभी ना कर सकूं। मैं तो हाँ बड़ी डेयरिंग हूँ इस मामले में। ये किसी फिल्म का सीन है? जी, फिल्म का एक सूंड में हाथी गाना ने है। इनको उठाया हुआ है। बहुत प्यारी पिक्चर है। मुझसे पहले मैडम बाबरा शरीफ ने ये किया था। हाँ। मतलब उन्हीं का फेमस है और उनके बाद मैंने किया था। तो ये मुझे बहुत मना किया गया। रैम्बो साहब इस गाने में मेरे साथ थे। शादी हो गई थी कि नहीं हुई थी? नहीं नहीं, अभी वो था। फिल्मों में तो काम ही नहीं किया जब पसंदीदगी थी। हाँ, शादी के बाद तो काम ही नहीं किया ना फिल्मों हाँ, में। हाँ, हाँ। तो ये एक श्रीलंका है ये। अच्छा। गाने का शॉट है और मुझे काफ़ी मना किया गया कि ये ना करें ये क्योंकि आपको करने को किसने कहा? लेकिन वो जो डांस डायरेक्टर थे उन्होंने कहा हाँ था? हाँ, वही कह रहे थे। डायरेक्टर टीम तो बहुत खुश थी हाँ। कि मैं कर लूँ। यार बड़ी बात। तो रैम्बो साहब ने सिर्फ मना किया कि ओए हाय ये मर ही ना जाए कहीं मेरे हाथ से। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं करूँगी। तो क्या वो उसमें गाने का कोई सीन था कि सूंड में लेता है वो जो हाथी है, वो कोई क्या हाँ, था? बस ऐसे ही एक मोन्टाज टाइप अच्छा, जैसे अच्छा। म्यूजिक पे ना ऐसे ही। रेम्बो को ना डर लगा होगा कहीं हाथी ले ना उड़े। हाँ। नहीं, और अच्छा हाथी ने ना मुझे गिराया भी काफी दफा नहीं। अपने ट्रंक में लेकर ना, फिर थोड़ी देर बाद नीचे फेंक देता Oh था। my God! तो वो पाँव भी रख सकता था मेरे ऊपर। अरे भाई, तो लेकिन वो एज ऐसी होती है कि कोई फिक्र नहीं होता, ना बच्चे होते हैं ना कोई आपको ना पूछने कोई वाला। चढ़ा माँ बाप देना। को टेंशन होती है बच्चे हाँ। की, लेकिन जो लेकिन बच्चा आपको होता है कोई उसको पीछे नहीं होता। चढ़ा देना कि भाई ये कर लो तो वो जो जवानी है ना, हाँ। उसके जोश में आप कर लेते हैं। कर लेते आप हैं। एक जवानी के जोश में करते हैं और एक बच्चों को खुश करने के लिए करते हैं। मुझे याद है हमारे बच्चे छोटे छोटे थे और हम कनाडा गए थे, तो कोई एक हाथी का कोई करतब वाला एक जो ना चारों तरफ लोग बैठे होते हैं, हाँ। उस वक्त कोई शो हो रहा था, हम देख रहे थे। तो ना वहाँ पे उन्होंने बोला कि कौन जो है डेयर करेगा कि हाथी उसके ऊपर पैर रखे और मसाज करे पैर रख के। हाँ। मेरे मियाँ ने ना बच्चों को खुश करने के लिए हाथ उठा लिया Oh my और वो अकेला ही था हाथ उठाने वाला, कोई और नहीं था। उसको क्या पता था कि उसको बुला लेंगे, उसने ऐसे ही हाथ उठा लिया कि मेरे बच्चे छोटे छोटे खुश हो जाएंगे। अब उसका दिल धक धक करे, सब तालियां बजा रहे और वो चला गया। पूरे हमारे पास एक पिक्चर है जो हाथी ने वो नीचे लेटा हुआ है, मुझे भी लानी चाहिए थी। वो नीचे लेटा और उसके ऊपर हाथी ने पैर रखा हुआ है और वो मसाज कर रहा है और सब लोग हंस रहे हैं और उसका सांस बाहर है, लेकिन वो कितने पले हुए होते हैं, जाहिर है वो कंट्रोल था कि उसने अपना वजन नहीं रखा। ऐसे कहने का मैं कितना बेवकूफ था। अगर वो वजन रख देता मेरी तो रीढ़ की हड्डी चली जाती। क्योंकि कुछ भी है तो जानवर जानवर है ही ना, बहुत बड़ा जानवर है। ही है, बिल्कुल। बहुत ही बड़ा। मैं भी ये सोचती हूँ कि अगर वो वाकई मेरे पे पाँव रख देता हाँ। तो क्या बनता मेरा। लेकिन उस वक्त मैंने ये सोचा ही नहीं, मुझे शौक ही इतना होता था एक्टिंग का और कि मैं तो कर लूँगी हर चीज़ ही। तो वो फिर उस और ज़रा इम्प्रेस करने के लिए भी सबको कि मैंने कर लिया। चलिए सब अच्छा हो गया, इम्प्रेस भी हो गए, सब जिंदा भी हैं, पूरा सब सही है। ये तो है। तो ये हाँ, कुछ कह रही हैं आप? मैंने कहा ये यादें हैं ये बहुत याद सारी। है। हाँ। और तस्वीर भी बहुत मजे की थी। दिखाए मेरी नेक्स्ट कार्ड। ओहो, ये ट्रैवलर है भाई, पक्की। ये ट्रैवलर है भाई, ये कनाडा भाई की है। ये तो मेरे घर के बाहर बैठी हुई हूँ मैं। हाय और अल्लाह, जब कैसे पहला आपने साल जिंदगी था- गुजारी उधर? बहुत मुश्किल। बहुत ही मुश्किल है, कहाँ पे? बहुत मुश्किल। कनाडा। अच्छा, ओए होए बहुत ठंड होती है मैं वहाँ। मिशिगन में पढ़ती थी ना 4 साल, उफ बहुत बुरा। अच्छा, ओंटारियो तो फिर भी कनाडा में जरा कम ठंडा है ना, ब्रिटिश कोलंबिया की बात। हाँ। लेकिन तब भी इतनी बर्फ पड़ती थी
और शुरू शुरू में बड़ा मजा आता था। पहले साल तो लगा फेरी लैंड, पहले साल तो लग रहा होगा रोजा फिल्म चल रही है, बर्फ गिर रही है। उसके बाद ये रोजा हो गई। नहीं, फिर जब बर्फ साफ करनी पड़ी थी ना, इसको रोक दे ताकि मैं उसकी कहानी सुना दूं। हाँ ये जरा रुके ना, तस्वीर रोके यहाँ हाँ, पे। तो उसके बाद जब बर्फ साफ करनी पड़ती है ना, तो फिर आपके होश ठिकाने आ जाते हैं कि ये बर्फ सिर्फ फेरी लैंड वाली नहीं है, बर्फ साफ भी करनी है। अच्छा, लेकिन इस पिक्चर से मेरी एक बहुत एक वाकया रिलेटेड है। वो ये कि मेरा बेटा छोटा था और स्कूल जाता था, तो स्कूल से लेने मैं उसको जाती थी, क्योंकि वहाँ पर वैसे तो स्कूल बसेस होती है, लेकिन अगर 2 किलोमीटर से कम पेरीफेरी में अगर आपका घर है तो फिर बस नहीं मिलती है, आपको खुद पिक करना पड़ता है। अच्छा, मैं अचानक मुझे याद आया कि वो बच्चे को पिक करना है, घर में कोई मेहमान बैठे थे, मैं उसको छोड़ के मैं भागी। जैसे मैं भागी तो मेरे हाथ से चाबी गाड़ी की गिरी और ये पहाड़ सा बना हुआ है ना बर्फ का हमारे घर के बाहर, उसके अंदर गिर गई। ओह माय गॉड। अब मेरा जो बुरा हाल हुआ कि मैं उसको, वो तो बेचारा समझेगा माँ आने वाली है मुझे पिक करने के लिए, अब मैं चाबी कहाँ से ढूंढूं। और मैं फिसली थी, पता नहीं क्या, क्योंकि वहाँ ब्लैक आइस होती है ना, तो आप फिसल जाते हैं कुछ भी पहने। और मैं गिरी तो गिरी, उसकी मुझे फिक्र नहीं थी, लेकिन चाबी मैं बुरी तरह से यूं हटा रही हूँ, बर्फ को यूं हटा रही, इतनी फास्ट मैंने कभी बर्फ। इस पैनिक में तस्वीर किसने खींची आप? नहीं, ये तो वो रिलेटेड है उस बर्फ से। अच्छा, उस बर्फ से। हाँ, मैंने कहा अल्लाह, इतनी पैनिक में तस्वीर भी खींच रही है। इतना कोई एफिशिएंट होता। तो लेकिन ये बर्फ के इतने सारे किस्से हैं मेरे पास कि मैं बता नहीं सकती कि जो बर्फ खूबसूरत लगती है तो ना। फिर चाबी मिली कि नहीं, वो तो कंप्लीट करें। कितनी देर के बाद मैंने बर्फ को, इतने पहाड़ को मैंने कोई 5 मिनट में फैला दिया था। बच्चे के लिए तो करेगी ना वो। तो ये माँ होती है। वैसे बर्फ साफ करते वक्त मैं अपने शौहर को कहूँगी आ जाओ तुम भी साफ करो, मैं अकेले नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मैंने पूरा पहाड़ खोल दिया सारा। कभी आप बर्फ में गिरी तो नहीं है, खुदा ना खास्ता? गिरी ना, तभी तो पैर फिसला था कुछ की चाबी गिरी जाके। लेकिन इतने बुरे तरीके से चोट नहीं लगी, क्योंकि टोपी शोपी ये सब पहन के हम लोग निकलते थे, तो वो सारा पैडेड होता था। लेकिन बर्फ पाई बहुत, मैं भी गिर चुकी हूँ बर्फ में इसी तरीके से क्लास में, क्योंकि बिल्कुल टोरंटो के बराबर में ही ना जो मिशिगन है, तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ है कि मैं क्लास के लिए जा रही हूँ और वही वो होती है बर्फ। ये एक तो ये है स्नो, एक होती है आइस जो सिल की तरह होती है, और समझे आप सिल के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं, तो उसके लिए वैसे आपको चाहिए होता है स्पाइकी बूट्स, लेकिन अब आप रोजाना स्पाइकी बूट्स पहन के तो नहीं घूम रहे होते, बिल्कुल। तो आपने नॉर्मल अपने बूट्स पहने हुए, उसमें मैं भी गिरी हूँ। और अगर आप गिरे और आपकी रीढ़ की हड्डी पे लगे, मेरी अम्मा के हो चुका है ऐसे। हम लोग जर्मनी में रहते थे और हमारा जो घर था वो पहाड़ी इलाके पे था, और वहाँ वही वाली चीज़ जो स्नो होती है वो इतनी खतरनाक है, आइस जो होती है वो खतरनाक। मेरी अम्मी ऐसे गिरी हैं, वो बेचारी उस वक्त से लेकर मरते दम तक उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई। मैं 2-3 बार बहुत ऐसे गिर चुकी खतरनाक हूँ। है। अच्छा पता है क्या होता है, वहाँ आप तैयार हो, किसी शादी में जाना है, किसी दावत में जाना है जो बर्फ वाले टाइम होता है, लेकिन आपने अच्छी तरह तैयार होकर ऊपर जैकेट वैकेट पहना, बूट्स पहने इतने बड़े, वो सारा मजा ही खराब हो जाता है। हम बड़ा कंप्लेन करते हैं ना कि कराची में इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। जब से मैं वो 4 साल मिशिगन में रह के आई हूँ ना, मेरे मुंह से कंप्लेन ही नहीं निकलती कराची के लिए। मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है सूरज ही है ना, इसको कर लेंगे हम मैनेज। यानी इतने कपड़े पहनने, एक दरवाजा भी अगर आपने खोलना है ना, तो आपने कितने ग्लव्स और कितने जूते और कितने मफलर पहन के अच्छा, और टॉप ऑफ इट अगर आपके घर की साइड वॉक पे कोई, आप तो गिरे कोई मसला नहीं है, कोई और गिरा आपको सू करेगा वो। क्यों? क्योंकि बर्फ साफ करना है ना, आपने साफ करके जितनी बर्फ उस पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैदल चलने के लिए लोगों के लिए होती है, लेकिन वो आपके घर के साथ होती है साइड वॉक, तो वो आपकी जिम्मेदारी है उसको साफ करना। तो उस पे साफ करके फिर आपने सॉल्ट छिड़कना होता है ताकि वो बर्फ पिघल जाए। अच्छा, मशीनें भी होती हैं वहाँ जो छिड़कती रहती हैं, जैसे हम फिनलैंड गए थे वहाँ, तो यही गवर्नमेंट करेगी ना, लेकिन इनका जो साइड वॉक है उसको तो ये करने। अच्छा, बड़ी जान बनती है आपकी, जो इतनी आप नाजुक सी यहाँ पे होती है ना, सारी नाजुक पना निकल जाता है। बड़ा शौक है ना जिनको शादी करके बाहर जाने का, और कुछ लोग चली भी गई हैं, सेलिब्रिटी हर तरफ फैंस और ये वो। यार मैं शादी करके तो काफी टाइम के बाद गई, मैं तो बच्चे के लिए गई थी। हाँ। लेकिन ऐसा कोई शौक नहीं था, मैं तो हर कोई भी बाहर से रिश्ता आता था ना, मैं अम्मी को कहती थी मुझे कराची में रहना, कराची से बाहर मुझे जाना ही नहीं है कहीं। लेकिन बस मुझे भी बर्फ से ना इतना डर लगता है, क्योंकि एक दफ़ा हम बर्फ में फंस गए थे बूरबन और मरी के रास्ते में ना, कहीं क्या देवल के रास्ते में हम फंस गए थे। और गाड़ियों की लाइन थी और बर्फ़ थी सिर्फ, और मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, और एक बच्चे को एहसन को टेम्परेचर भी हो गया हुआ था, और मैं परेशान, ना पानी ना कुछ, ना खाना रखा हुआ, बच्चों को भूख लग गई। हम काफ़ी 3-4-5 घंटे गाड़ी में रहे। अभी रिसेंटली जो मरी का वाकया हुआ था, और फिर मेरे हस्बैंड के वो भाई थे रिश्ते में, तो वो हमें वहाँ से गाड़ी हमारी बांध के लेकर गए, और गाड़ी हमारी यूँ स्लिप होके ना यूँ खाई की तरफ चली जाती थी, ऐसे करके चली जाती थी रोड से ना, ऐसे स्लिप होती थी। स्किड होती है, आप
कितना भी चलाएं सीधा। जितना भी सीधा चलाएं वो टायर घूमते नहीं है। मुश्किल है भाई। और मतलब एक बार तो क्या तब हुआ से था? बर्फ से बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ मैं तो। मैं जब कॉलेज में थी ना तो एक हम लोगों ने जाना था ये जो मार्शल्स और टीजे मैक्स वहाँ पे जो सस्ते कपड़े मिलते हैं ना, मैंने एक बार सोचा बस लेके गर्मियों तो नहीं सर्दियों की छुट्टियों में मैं और मेरी एक दोस्त जो है चले गए बस पकड़ भी के। इतने सस्ते नहीं मिलते हैं, वो भी बहुत महंगे हो गए। अब तो महंगे हो गए लेकिन उस time पे- कंपैरेटिवली उसमें मतलब लाइक थोड़े सस्ते तो हैं। वो मैंने कहा मैं आज खूब सस्ते वाले कपड़े खरीदूंगी। तो खरीद तो लिए, खरीद के जब वापस आए ना तो बस का उधर स्केड्यूल होता है, वैसे भी जो छोटे टाउन है उसमें बस इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं चलती। नहीं चलती। हम खड़े में, अच्छा 10 मिनट से ज़्यादा आप ऐसी बर्फ़ में खड़े हो आप मरने वाले हो जाएंगे, राइट? तो हम खड़े में 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, पूरी कुल्फ़ी जम चुकी है, लिटरली मरने वाला ही मौका हो चुका है और रात हो चुकी है, रात के 10 बज चुके हैं, कोई बस नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। उस टाइम पे कोई उबर करीम नहीं होती थी और ना हमारे पास कोई इतने अच्छे वाले कोई फ़ोन थे जिसमें इंटरनेट था और हमारे कोई घर वाले भी नहीं थे करीब। हम खड़े हुए हैं 2 लड़कियां बस स्टॉप के ऊपर अपने इतना सारा सामान शॉपिंग कर लेके, पता चला बस जो है ना जो लास्ट वाली थी वो हमने मिस कर दी। अल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, देखिए जब आप इस तरह होते हैं तो कोई ना कोई गैब से मदद आती है। फिर क्या तो हुआ? एक बेचारा बस वाला अपने ऑफ टाइम पे बस रिटर्न करने जा रहा था तो उसने देखा कि 2 लड़कियां खड़ी हुई हैं बस स्टॉप पे इतनी सर्दी में, पीक दिसंबर के टाइम पे। तो उसने रोक के कहा तुम लोग ये बस स्टॉप पे क्यों खड़ी हो, बसें तो बंद हो चुकी हैं। हमने कहा क्या, हम तो अपनी बस का वेट कर रहे हैं। उसने कहा बैठो इसमें, मैं तुम लोग को ड्रॉप करके आता हूँ। उसने वो इतनी बड़ी बस में हमें हमारे कॉलेज बिल्कुल टैक्सी सर्विस की मज़ा तरह भी बड़ा आता है। नाइग्रा फॉल्स पे तुम यकीनन गई होंगी। हाँ। कनाडा जो भी जाता है तो नाइग्रा फॉल्स ज़रूर देखना होता है। गर्मियों में नाइग्रा फॉल्स बहता है, बड़ा मज़े का होता है। मैं गर्मियों में ही गई हूँ। लेकिन अगर आप ठंड में जाएं एक दफ़ा, क्योंकि मैं तो वहीं रहती थी ना, तो हम Frozen तो है, होता है हर क्या? 15-20 दिन, एक भाई महीने में अल्लाह, चक्कर लगा लेते सर्दियों में थे। जाऊंगी अब। ठंड में अगर आप जाएं तो हर चीज़ जैसे आइसिकल होते हैं ना, वो पानी बहते बहते रुक जाता है बीच जैसे में। फ्रोजन में ऐसे दिखाते winter हैं। wonderland। जैसे मोम होती है ना ऐसे यूं। अच्छा वो मुझे देखना था, तो मेरे भाई ने कहा कि चलो सब चलते हैं हम लोग सब गए। लेकिन निदा ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्थ पोल पे आ गए हैं हम लोग। ज़्यादा हमें देर बर्फ खड़े के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा था और वहाँ पे खड़े थे हम लोग और थोड़ी देर के बाद मुझे लगा मेरी फिंगर टूट के गिरने वाली है। ऐसी फीलिंग होती है, ऐसी फीलिंग। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि तकलीफ गिर जाएगी और इतनी पेन होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ फ्रीज हो जाती है, पेन होता है शदीद आपको। तो आसान नहीं है बर्फ में जिंदा कभी रहना। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ लू होती है, वाकई में बहुत गंदी लू चलती है और इंतहा ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत पसीना आता है। लेकिन जो ये सर्दी है ना, इसमें तकलीफ होती है आपकी हड्डियों में, आपके गोश्त में, हर चीज़ में इतनी सर्दी तकलीफ से होती मुझे है। यही बर्फ से याद करा दिया। हमारी जो शूटिंग्स वगैरह होती थी ना, उसमें गर्म कपड़े नहीं, शिफॉन के फ्रॉक पहनने हैं या साड़ी my पहननी है, फिर बर्फ में तो जाना। ऐसे क्यों करते थे? पता नहीं। अच्छा हीरो को तो अच्छे वाले कपड़े पहनाते हैं। हाँ, अब देखे ना सारी इंडियन हीरोइनों या पाकिस्तानी हीरोइनों, इन लोगों को बर्फ में साड़ियाँ हैं पहननी है बस या फिर एक शिफॉन के दफा- कपड़े। हीटर वीटर तो रखते हो? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। कोई फैसिलिटी तो कभी सोचिए का भी ना आप कोई बस- होती थी। हाँ, मतलब वो होता होगा कि चादर पहना देते होंगे ना वो जब हाँ, बस कोई असिस्टेंट साथ हो तो वो चादर जल्दी से जैकेट औरत डाल दे। कोई साथ रखी हो तो वो चादर दे देती थी, गरम शॉल। लेकिन वो फिर फौरन उतारनी, गरम सर्द ही होते रहते थे। तो वो एक दफ़ा ये हुआ कि एक फिल्म की शूट पे मई में ना यही मैंने शिफॉन की फ्रॉक पहनी हुई, तो मेरी ना बिल्कुल पाँव जम गए। वो मेरा ना स्टेप नहीं उठ रहा था। Oh my God। ये पाँव ही नहीं हिल रहा था। तो वो में मुझे बड़ी फिर टेंशन हुई। हड्डियों में दर्द करते हैं ये। अच्छा एक दफ़ा मैं कोई प्रोग्राम कर रही थी ना, कोई आई डोंट नो किसी चैनल का था, उसकी होस्टिंग कर रही थी। तो वो ठंड में जो है ना वहाँ टोरंटो में जाके नेथन फिलिप्स स्क्वायर कुछ है वहाँ पे जाके कुछ करना था, बात करनी थी। अब वो मुझे दूर से कह रहे मैं इशारा करूँगा तो आप बोलना शुरू करना। उसने इशारा किया, मैं हाँ, मेरे मुंह से लफ्ज़ ही नहीं निकला ना। अब वो इतनी ठंड कि वो कह रहे हैं आप बोल क्यों नहीं रही हैं? मैं कहा मुझसे बोला नहीं जा मैं रहा। शाबाश करती हूँ उसको, सना जावेद को। हमारा सना फिल्म का जावेद। गाना था वो बर्फ में सर्दी। दानिश तैमूर को तो हमने स्वेटर वगैरह पहना दिए थे, लेकिन सना जावेद ने खूबसूरत साड़ियाँ थी, साड़ियाँ ज़हीर देखा अब्बास था की मैंने। साड़ियाँ थी वो, और वो लहरानी थी, उस टाइप का गाना था। बंदी ने, और हमने उसे गर्म जूते पहनाए क्योंकि वो जूते नजर नहीं आ रहे थे साड़ी के नीचे से, सिर्फ वो गर्म जूते थे और बाकी वो लाइक स्लीवलेस ब्लाउज, और वो इतनी सर्दी की हालत बुरी थी। लेकिन बड़ा और उस प्यारा बंदी आया ने था वो। बहुत प्यारा परफॉर्म भी किया था और साड़ियों को लहराया भी था, शक्ल भी अच्छी उसकी लग लेकिन रही थी। ये इस तरह की जगह पे शूट करने का एक ये टिप है कि आप अपने आप को वार्म अप इस तरह रखें कि आप जंप करते रहें। हाँ, कुछ ना कुछ करते रहे। अगर आपका ये डांस का स्टेप है तो उसको बार बार एक करें। स्टेप होता था, उसको ऐसे जैकेट पहनाते थे, मैं कहती थी अल्लाह शाबाश है भाई,
हम तो नहीं कर सकते। तो बहुत मैं कहती हूँ इन हीरोइंस को सलाम है जो ये लोग वाकई कर मुश्किल, लेती हैं, वाकई में। बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट कार्ड, हमने पूरा बर्फ को दे दिया सेगमेंट। अच्छा मेरी ये आगे बढ़ा देंगे, मेरा बचपन की थी अच्छा ये अगला वाला कार्ड दिखाएं। ये मेरे बचपन का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं इसकी कहानी पे बताऊंगी आगे। अच्छा, चलाते और हैं, आगे काफी दिखाते सारी हैं। स्टोरीज हैं, काफी वो ये और सारी आगे जुड़ के कार्ड आएंगी। अब देखें ये बचपन में मेरे को दिखा बड़ी हाँ। बड़ी सख्ती थी कि मैंने क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अब आगे हम दिखाते हैं, दिखाओ और मेरी भी दिखाओ। ट्रॉफीज दिखाना शुरू करें अब। दिखाएं जरा भैया आप। ये भी है मेरे पास। ओह माय गॉड। अच्छा सख्ती कौन करता था? अम्मी अम्मी अब्बा नहीं, अब्बा का तो बता दिया ना। आगे और ट्रॉफीज दिखेंगी आपको। इतना स्लो मोशन में क्यों चला रहे हो तुम लोग? हम शुरू करते हैं, चलिए चलाते हैं, आगे आगे बढ़ाते पीछे जाएं। चला हाँ, गया। दिखाते रहना, ये बताना शुरू कर। तो जैसे अभी मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जैसे मैंने बिजनेस किया है, तो अभी बहुत सारे हमारे जो शोबिस के एक्टर्स भी हैं, तो आई थिंक बहुत कम एक्टर्स हैं जिनका ये आपने आगे कर दिया है। इसके साथ और ट्रॉफीज वाली IBA में थी मैं, और भी हैं बचपन की ट्रॉफीज वाली। खैर चले मैं कहानी बताती हूँ कि घर पे मुझे अम्मी ने ये सख्ती की हुई थी कि भाई आप फर्स्ट सेकंड थर्ड से ज़्यादा, और इसमें मुझे बड़ी नाराज़गी है अम्मी के ऊपर कि इतनी सख्ती कि आप शायद जिंदा नहीं रह सकते अगर आप घर जो है एंड में ट्रॉफी ना लेकर आए फर्स्ट सेकंड, ऐसी वाली सख्ती है। तो अब मुझे उससे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी भी थोड़ी सी ख़राब हुई है उससे, कि जब आप बच्चों पे, ये मैं माओं के लिए कहूँगी कि आप जब इतनी ज़्यादा सख्ती कर देते हैं ना कि यानी ये ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आप फोर्थ नहीं आ सकते क्लास में, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फिर आप बहुत परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। आपको, जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा आपको, लेट से शादी के लिए भी आपको बहुत परफेक्शन चाहिए होती है, वो कहाँ से आ रही होती है? जब बचपन में माँ आपको ये सिखा दे ना कि आप जब तक बेस्ट नहीं है तो आपको प्यार नहीं मिलेगा। मेरी अम्मी ने मेरी बेहतरी के लिए किया, जिसमें मेरा बड़ा फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन इतनी ज़्यादा सख्ती भी जो है बच्चों पे सही नहीं है। और बहुत सारे जो हमारे यहाँ मिडिल क्लास घरों की जो माएँ हैं वो इसलिए करती हैं अपने बच्चों के ऊपर कि उनका फ्यूचर सेफ हो जाए, इनका फ्यूचर सेफ हो जाए, जो मेरी माँ ने कर लिया मेरे लिए। ठीक है, आज अभी मुझे इतने सारे एक्टर्स मुझसे पूछते हैं कि हाउ आर यू, इतना सक्सेसफुल बिजनेस तुम कैसे रन कर रही हो? तो उसमें मैं ये जो तस्वीरें हैं मैं यही दिखाना चाहती थी कि जब आप बचपन से अपने बच्चे को बिल्कुल 10 on 10 नंबर देंगे ना, आज देखें बिजनेस में क्या है, जब जितना बिजनेस बड़ा होता जाता है उसमें हिसाब आता है, बहुत सारा हिसाब आता है। तो मेरे सामने तो एक्सेल शीट्स होती हैं एक के बाद एक। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि इस पढ़ाई का और इस सख्ती का मुझे बड़ा फ़ायदा रहा है, क्योंकि मेरे पास बड़े से बड़ा अकाउंटेंट आता है, बड़े से बड़ा मार्केटर आता है, अगर वो मुझे घुमाने की कोशिश करते हैं, और बेशुमार मेरे पास ना एम्प्लॉयज़, इतनी मज़े की चीज़ है, मेरे पास बड़े बुरे बुरे लोग आते हैं एज एम्प्लॉयज़। मैं कहती हूँ यार मेरे साथ ज़रा ज़्यादा बुरा हो जाता है। इस तरह के जो होते हैं ना वल्चर्स, आप कहेंगे जो फ़ायदा, मौके का फ़ायदा उठाने वाले लोग, वो बहुत आते हैं मेरे पास एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर मैंने बैठ के सोचा कि मेरे साथ क्यों होता है। फिर मुझे समझ आया कि उन्हें तो लगता है कि मैं एक टीवी की एक्ट्रेस हूँ, मासूम सी होगी और वो छोटी सी अकेले, आगे पीछे कोई है नहीं, इसको तो हम यूँ घुमाएंगे। हाँ, वो आते हैं घुमाने के लिए, वो देखते हैं कि एक लड़की है, छोटी है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन जब वो आके घुमाने की कोशिश करते हैं ना, काम में मुझे काम में मैं यूँ करके पकड़ती हूँ, एक्सक्यूज क्योंकि तुम्हें पता, तुम पढ़ी लिखी हो ना, ये बैकग्राउंड पढ़ी लिखी, देखिए एक पढ़ी लिखी होना और एक बच्चा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ना, उसको जो आप परफेक्शन जो सिखाते हैं, वो परफेक्शन में एक नज़र घुमाता है। जैसे हमारे कैप्शंस भी लगते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे एक नज़र होती है और मैं यूँ पकड़ के स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ती हूँ, यहाँ पे R क्यों नहीं लगा हुआ, यहाँ पे S क्यों नहीं लगाया। तो एक जगह मेरी अम्मी ने मेरी जो सख्ती की, उससे मेरी पर्सनालिटी पे एक इम्पैक्ट आया कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। राइट, तो मेरे साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि जो भी समझता है, हर चीज़ के ना फायदे और नुकसानात होते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो मैं यही दोनों बता रही हूँ कि इतनी सारी माएँ अभी देख रही हूँ। अब ये तुम्हें खुद सोचना है कि ज्यादा नुकसान है या ज्यादा फायदा है। जी जी, तो बस आप जो ज्यादा फायदा है तो आप उस तरफ रिलाई करें, क्योंकि बहुत सारी माओं का, आई एम श्योर सारी माओं के ड्रीम होता है कि उनका बच्चा जो है ना बहुत अच्छा करे जिंदगी में, बहुत आगे, आपका भी है, कि बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, बहुत अच्छा पढ़े, फिर बहुत अच्छे पैसे कमाए। स्पेशली अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आप कहते हैं कि फ्यूचर सिक्योर करने का एक ही तरीका है कि आप बहुत अच्छी तालीम हासिल करें। और फिर हुआ, देखिए ये जो मैंने आखिरी वाली जो तस्वीर है जो उन्होंने दिखाई है, मुझे फुल स्कॉलरशिप मिली, मैं बाहर पढ़ने गई अमेरिका, जो सिर्फ यहाँ के अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना महंगा है बाहर पढ़ना, उसकी भी मुझे स्कॉलरशिप मिली। और आज जो मैं बिजनेस अकेले रन कर रही हूँ बगैर किसी की सपोर्ट के, वो भी मैं इसीलिए कर रही हूँ कि दिमाग जो है वो माशाल्लाह बचपन से अम्मी ने ब्यूटी विद ब्रेन। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और इनकी मज़े मज़े की कहानियाँ सुनने का मौका आपको फराहम करें। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छोटी छोटी सी कहानियाँ। वैसे आप नोट करें कि हर उम्र के लोग आपको अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं। अगर मैं आज अपनी अम्मा और अब्बा से मिलने जाऊँ, अम्मा तो बेचारी है नहीं अब, लेकिन जब अम्मा से मिलना जाती थी तो उनके पास उस वक्त कहानियाँ होती थी मासियों की। मेरी मासी ने ये किया, मेरी मासी के घर में ये हो रहा है। तो मैं कहती थी यार इतनी मुश्किल से मैं टाइम निकाल के आपके पास आई हूँ और आप अपनी मासी की कहानी मुझे सुना रही हैं। फिर आप पीछे जाएं तो आप अपनी प्रोफेशन की कहानी सुना रही होती थी। तो हर एज ग्रुप से जब आप बात करेंगे तो वो अलग अलग कहानियाँ सुनाएगा। हमारे बच्चा जो मेरा छोटा वाला बच्चा है वो कहानियाँ सुनाएगा अपने स्कूल की, अपने गेम्स की, जो हमारे पल्ले भी नहीं पड़ रहे होते हैं, ये क्या है वो क्या है। दूसरे वाले बच्चे अपने हिसाब से अपनी कहानियाँ सुनाएंगे। हर एज की अपनी कहानियाँ होती है ना। अब इनकी एज की क्या कहानियाँ ये सुनते हैं दोबारा। ये खैर अपने फ्लैशबैक में भी जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगला कार्ड किसका। ओए होए ओए होए, क्या तस्वीर है भाई, क्या बात है। अच्छा हाँ जी, ये फिर श्रीलंका की तस्वीर है, गाने की तस्वीर ये है। सारी मोहब्बत का जो परवान है ना श्रीलंका में ही चढ़ा है मुझे लगता है। अच्छा, हम सोचते हैं वैसे कि ये बच्चों के बाद बड़े हो गए हैं बच्चे, तो एक दफ़ा हम श्रीलंका जाएं उन्हीं जगहों पे, हाँ जाना चाहिए है ना? यार। काफ़ी दफ़ा हमने प्लान बनाया, हाँ। जा नहीं सके क्योंकि इतनी अट्रैक्टिव जगह नहीं है इन श्रीलंका। तस्वीरों को दोबारा खींचे जाके आप लोग। अच्छा, आपके बच्चों को शो- छोड़ के फिर जाएं। वो आपके शो में आए और वो क्या? दिखाए हैं पूरा Before and शो after। इसमें। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ था, पहले भी ये वाकया बता चुके हैं आपके ही शो पे कि यहाँ पे हम गाना कर रहे हैं जी, हो गया जी। जैसे मैं पीछे भाग रही हूँ, रैम्बो साहब आगे भाग रहे हैं, कोई ऐसा शॉट है तो वो हम दे रहे हैं इसमें पानी में। हाँ। और पानी में जा भी रहे हैं और मतलब इस तरह के मोन्टाजेस और म्यूज़िक पे शॉट्स चल रहे हैं, शूट हो रहा है। तो कट हुआ अचानक और रैम्बो साहब चल के आगे चले गए और उन्होंने देखा कि मैं तो हूँ ही नहीं कहीं पे। हाँ। मैं पानी में कहीं दूर, लहर बहा के ले गई मुझे। अल्लाह। और फिर वहाँ पे से एक हीरो जागा सचमुच का। रैम्बो साहब ने मुझे निकाला है फिर वहाँ से अब जाके। पता चल रहा है ऐसे नहीं कुड़ी हमारी फंसी। इसमें तो फंस जाते हैं। और क्या। तो वो वैसे ही हमारी जैसे फिल्मी लाइफ तो थी ना, रियल लाइफ में भी ऐसे काफ़ी मोमेंट आए हैं जिसमें वो हीरो बन के मुझे बचाया। आपको उन्होंने। बचाया। अब हाँ वाकई आप डूब गई थी क्या? हाँ, वाकई मैं डूब गई। ओ ये लो। उन्हें स्विमिंग आती थी? नहीं, स्विमिंग तो अभी तक नहीं आती मुझे, थोड़ी उन्हें उनको आती थी, उनको आती थी। अच्छा ठीक लेकिन है। वो कोई इतनी अच्छी नहीं आती होगी। कि समंदर में swim कर सके। अच्छा, मैं समंदर में स्विम करती हूँ हर संडे सीरियसली? अच्छा, वेव्स के साथ। हैं? फ्रेंच बीच। अच्छा हाँ, वरना सीव्यू पहुंच जाएगा ना कोमल संडे के संडे। कोई नहीं आ सकता जहाँ मैं जाती हूँ, सॉरी। अच्छा। वही मैं कह रही हूँ, लड़की क्या बोल रही है संडे के संडे। नहीं, हर संडे में समंदर में स्विमिंग करती हूँ, डीप सी। तो अब बसें भर भर के जाएंगी सीव्यू। कहाँ है कोमल अजीज का? तो अब जब कभी लड़ाई होती है हमारी, बहस वहस ये वो, हाँ। तो मैं दिल में कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, सोच रही होती मुझे क्यों इन्होंने बचाया था। क्यों जाने देते। इस टाइम पे ऐसी फील होता है। हाँ, बस यही Oh my होता है। God। तो ये एक याद है बहुत ज़्यादा और वो नक्श है कि वाकई, क्योंकि उस टाइम जो मेरी हालत थी, मुंह में पानी चला गया था और नमकीन पानी वो नाक जो से, और पानी ये निकालने के लिए करते हैं वो तो नहीं। नहीं, वो नहीं किया था, बेहोश नहीं हुई थी। निदा प्लीज, क्यों फिर से ट्रोल होना है सारा कुछ? क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं प्लीज? वो नहीं हुआ था। और क्योंकि मैं जब होश में आती हूँ ना थी। मॉर्निंग हाँ। शो में, ऑनेस्टली इसकी मजे की बातें सुनने आती हूँ। नहीं, और पता है क्या क्यों? इसलिए कि निदा में बनावट नहीं है। बिल्कुल, नॉर्मली तो मेरे ये जो बात दिल कर में रहे आया हैं, मुझे यही लगा ये बड़ा कनेक्ट इसके साथ अच्छा है। अच्छा, फिर वो पानी निकला समंदर का। नहीं, पानी वो खुद ही निकल गया खास खूस के। आगे बढ़ो और ये यूट्यूब पे नहीं डालना। हाँ भाई, नेक्स्ट कार्ड। ओ वल्ला, आप ये क्या है?
इसमें कोई नहीं है, इसमें सिर्फ ये कहानी जो है ना, ये 2 कैरेक्टर्स हैं पीछे। हाँ, बग्स अच्छा, बनी ये और बात जो हुई थी ना कि हम अपने बच्चों को खुश करने के लिए बहुत कुछ अजीब अजीब हरकतें करते हैं, तो बच्चों की सब मेरे देखने वाले भी एग्री करेंगे, तुम भी करोगी, ये भी करेंगी कि जब पहली बर्थडे होती है बच्चों की, बच्चे को कुछ नहीं पता होता अपनी सारे वो चाव अम्मा की बर्थडे होती है। और वो हम लोग समझते हैं हम ये सारा कुछ करेंगे, बच्चे बड़े खुश होंगे इससे। मैंने भी इसी तरह से फर्स्ट बर्थडे थी उसकी बच्चे की, तो मैंने कैरेक्टर्स बुलाए, ये किया वो किया, वो बच्चा जो है उसको देख के उसने जो चीखी मारी उतना रोया। रोते हैं बच्चे। मैंने उन कैरेक्टर्स में हाथ में पैसे दिए, मैंने कहा भाई आप लोग जाओ। कहते नहीं बाजी भी तो शो भी नहीं दिखाया, मैंने कहा शो नहीं देखना आप सारे लोग बच्चे जाओ। रोते हैं, ये देख के सब रोते हैं यार। और अभी भी रिसेंटली किसी बर्थडे में मैं गई थी, वो बच्ची जो है वो रोए जा रही है और उसको कपड़े भी जो है ना वो ऐसे पहनाते हैं, हम लोग चुभ रहे होते हैं। तो बस अब अकल आती है कि बच्चों को जो है थोड़ा सा कंफर्ट देना चाहिए। और तो कैसी बर्थडे होनी चाहिए बच्चों की जो फर्स्ट बर्थडे? मतलब फर्स्ट बर्थडे तो उनको बेचारों को पता भी नहीं होता। मैं बताऊं, हाँ मेरे तीसरे बच्चे में जाके अकल आई मुझे। पहले और दूसरे में मैंने भी ये किया, क्या खूब किया था साड़ियाँ पहन के तस्वीर खिंचवा रहे, और हर बच्चा मेरा केक काटते हुए रो रहा है। हाँ, ये मैंने होता है, तीसरे वाले की जो पहली बर्थडे थी ना, वो सिर्फ फोटो सेशन किया। अच्छा, याद मेमोरी चाहिए थी ना, एक बहुत अच्छा सा सेटअप लगा के, कोई खर्चा नहीं किया, फोटो सेशन किया। वो जो दानिश और आयजा करते हैं, बहुत अक्लमंदी, वो प्यारा सा सेटअप होता है, थीम होता है, और वो अपने चारों की फोटो सेशन कराते हैं, बहुत प्राइवेट। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके अपने समझ आता है, उसके अपने फ्रेंड्स बनते हैं, तब करनी चाहिए। फिर मैंने किए, मैंने अपने बेटे के लिए स्प्लैश पार्टी की, तो खुद पूरी एक्टिविटीज प्लान की। वो आइसक्रीम लटक रही है, बच्चे खा रहे हैं, सारी बाबलीवान लेकिन उसमें बच्चे एंजॉय करते हैं क्योंकि उनके अपने फ्रेंड्स आ रहे होते हैं। साबुन एक उसमें पैनाफ्लेक्स पे डाल दिया, बच्चे भाग रहे हैं, फिसल रहे हैं गार्डन के ऊपर। बड़ी मजे की चीजें। मैंने तीसरे वाले में मुझे अक्ल आई, पहले दूसरे वाले को मैंने ख्वार किया। 3 साल की उम्र में, 4 वो 4 साल का हुआ था तो उसे इतनी अकल आई थी कि अच्छा मेरे फ्रेंड्स हैं, और वो जाहिर है स्कूल जाने लगा था, तो उसके दोस्त भी बने थे। 3 साल तक तो दोस्त भी नहीं होते ना। तो ये जो फर्स्ट बर्थडे ना, वो बच्चे ने बिल्कुल यहाँ सर छुपा के ना पूरी बर्थडे ऐसे ही काटी, केक भी हमने काटा वो इतना डर गया उसको देखे, तो मैंने सोचा कि चलें एक थोड़ा मैसेज जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है आप। ये अगला कार्ड दिखाएं बेटा। अच्छा, ये मेरी बड़ी अजीब सी पिक्चर है, लेकिन इसकी कहानी तुम तो बड़ी- पहचान में नहीं आ रही मुझे। आंखें भी बंद है। अच्छा, ये जो है मैं कुछ महीने आईबी में मैंने पढ़ा था। तो जैसे अच्छा। मैंने बताया कि बचपन से ये था कि भाई पढ़ना बहुत अच्छा है और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। भाई हटा देंगे तस्वीर एक यूं तस्वीर है ये। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ कि मेरी अम्मी जो है, क्योंकि बड़ी सख्त थी, और बचपन से पता नहीं कुछ ऐसा था मेरे साथ कि वो सख्ती भी करती थी, और मुझे ना इजाज़त नहीं थी बचपन से ही। वो लड़कियां आजकल करती है ना, यूनिफॉर्म को टाइट कराती हैं अपने लाइक अच्छी लगने के लिए, तो मुझे टाइट भी कराती है, और फिटिंग आस्तीनों की होती है, क्योंकि वो आस्तीनें खुली इतनी बुरी लगती है। हाँ, पर वो उन्होंने आस्तीनें फिटिंग कर आस्तीनें फिट करा के अच्छी सी फिटिंग कराती है ना लड़कियां। हाँ। और जो हमारा स्कूल था बीकन हाउस, उसमें ना लड़कियों का दुपट्टा नहीं है, सैश है। सैश है। यूं करके सैश है। हाँ। मेरी अम्मी ने कहा बेटा आप ये नहीं करेंगे, इसके ऊपर आप दुपट्टा पहन के जाएंगी। ओह, मैंने कहा अच्छा, ढीला सा यूनिफॉर्म, उसके ऊपर एक सैश, हाँ। उसके ऊपर एक दुपट्टा चढ़ा के अम्मी ने मुझे स्कूल भेज दिया। उन्होंने इसलिए किया कि ताकि ये जरा सेफ रहे, Safe कोई रहे। लड़के वड़के पीछे ना पड़े। हाँ। इसका उल्टा इम्पैक्ट हुआ है। क्या? सबसे ज्यादा लड़के मेरे पीछे पड़े हैं, बताएं क्यों? क्यों? उन्होंने कहा ये वाली है जिससे शादी करनी है, ये है शरीफ वाली, ये सारी तो ऐसी है जिनसे हम चक्कर चलाएंगे, और एंड में जो है अम्मा के पास लेके जाने वाली है जो ढीला सा यूनिफॉर्म और ये दुपट्टा पहन के, बेचारी उसमें कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा है, वो यूं करके बैठी हुई है कि भाई। अच्छा, मेरे जो साथ जो चालाक वाली लड़कियां नहीं ना, तो वो स्कूल में कहती थी कि दुपट्टा उतार दो, क्या होगा, अम्मी को थोड़ी पता चलेगा, वापसी में पहन लेना। हाँ। मैं भी लेकिन ऐसी नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं भी अपना दुपट्टा पहन के यूं करके बैठी हूँ। अच्छा, जो हमारे यहाँ के जो देसी लड़के हैं ना, उनको यही चाहिए। हाँ। उनको यही वाली लड़की चाहिए जो यूं उनको यूं करके सकीना जो और कतरीना सब चाहिए। आजकल के लड़कों को ये चाहिए, सकीना भी हो और कतरीना भी हो। बिल्कुल। अच्छा, अब इस तरह क्या हुआ कि मैं इसी तरह आईबी में पहुंची। अच्छा, आईबी जब मैं पहुंची तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी मॉडर्न लड़कियाँ होती हैं, अच्छे बड़े स्कूल से पढ़ के आई हुई होती हैं, वो अपनी जीन्स टॉप पहन के आती हैं। मेरी अम्मा ने मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम थोड़ी अच्छी जगह पे जाओगी तो तुम क्या हमारे ख़ानदान की बातें भूल जाओगी। तुमने ऐसे ही शलवार कमीज 3 पीस, लॉन का 3 पीस पहन के मैं जाती थी, जिसमें दुपट्टा भी शिफॉन का नहीं होता था, वो भी लॉन का होता था। अब मैं जा रही हूँ, वो सारी लड़कियाँ माशाल्लाह इतनी मॉडर्न और बड़ी स्मार्ट भी होती हैं, तो उन्होंने जल्दी जल्दी जाके जहाँ जहाँ दोस्तियाँ बनाई हैं। मुझे तो दोस्ती भी बनानी नहीं आ रही। मैं खड़ी रही हूँ कि यार इधर मेरे स्कूल से भी कोई नहीं आया है,
अच्छा मैं देखती हूँ एक दिन होता है मेरे कोई दोस्त नहीं है, दूसरे दिन सारी लड़कियां आके मुझसे दोस्ती कर लेती हैं। मैंने कहा कितने अच्छे लोग हैं सारे, इतने अच्छे हैं, मुझे फौरन इंक्लूड कर लिया अपने ग्रुप में। कोई पार्टी हो रही है, उन्होंने बुला भी लिया है मुझे पार्टी में। अच्छा पार्टी पे जाते हुए भी उन्होंने बोला क्या तुम दुपट्टा पहन के आ गई हो, दुपट्टा तो उतारो। मैंने कहा नहीं, मैं मेरी अम्मी ने मना किया, मैं अपना दुपट्टा पूरा ऐसे पहन के जाऊंगी। ऐसे मेरा चल रहा है। 1-2 महीने होते हैं, ये वेलकम पार्टी की तस्वीर है। अच्छा। IBA की वेलकम पार्टी होती है, उसमें इनका उसूल है कि ये हॉटेस्ट न्यू कमर देते हैं लड़की को। ठीक है, हॉटेस्ट न्यू कमर मुझे तो नहीं मिलना चाहिए था, मेरी अम्मा ने तो मुझे ढीले कपड़े, शलवार कमीज, दुपट्टा, शिफॉन का चमकते हुए कपड़े, सारी लड़कियां ड्रेसेस पहन के आई थी। एकदम से स्टेज पे आवाज आती है। अच्छा, जो सीनियर थे उन्होंने फिर से ये कहा कि इसको हॉट नहीं बुला सकते क्योंकि ये तो तुम्हारी भाभी है। हॉट का टाइटल चेंज करो। चेंज करके टाइटल इन्होंने चेंज करके कहा मसक अली। उसका गाना चल रहा था मसक अली। मसक अली का उन्होंने टाइटल दिया और उन्होंने कहा कि ये कोमल अजीज को मिलेगा। तो फिर मैं ये शलवार कमीज और ऐसी होती थी मैं, और दुपट्टा मजे के दिन होते थे। मतलब मतलब मैं अगर फ्लैशबैक में जाऊँ तो हमें साड़ी जो है वो फेयरवेल में पहनने का पहली दफा मौका मिला। ओहो, और क्या रात को नींद ही नहीं आ रही होती थी कि हम साड़ी पहन के जाएंगे। सब लड़कियां पहन रही होती है फेयरवेल पे साड़ी पहली दफा। लेकिन मुझे बड़ी सख्ती थी तो मैंने वो सब कुछ नहीं किया, और अम्मी ने प्रोटेक्शन के लिए किया था, लेकिन हुआ सारा का सारा उल्टा सारा। वो जो लड़कियों ने मुझसे दोस्ती की, दूसरे दिन उन्होंने भी इसीलिए दोस्ती की कि उन्हें पता चला कि जो सीनियर सारे बॉयज हैं ना, वो आके पूछ रहे हैं कि जो पहला ईयर है इसमें कौन सी लड़की आई है, सलवार कमीज वाली लड़की, सलवार कमीज, लॉन का 3 पीस सूट पोनी बांध के यूं बैठी हुई है, वो सब में अलग दिख रही है। तो तरीका तो ये होता है, हम कवर्ड इसलिए होते हैं कि हम नजरों में ना आए। लेकिन अगर सारी लड़कियां मॉडर्न है, उसके बीच में एक ऐसी लड़की है तो वो तो नजरों में आएगी। डिफरेंट, बेसिकली डिफरेंट जो सो ऐसा हुआ। हाँ भाई, नेक्स्ट पिक्चर। अल्लाह, ये भी श्रीलंका की है क्या है? ये क्या है? जेवर वेवर शो फुल। बिल्कुल, ये है, ये भी श्रीलंका की ही है। लग भी आप श्रीलंकन रही हैं, गोरी श्रीलंकन। हाँ, ये वो श्रीलंकन दुल्हन है। अच्छा। हाँ, ये वो वहाँ जो पे समुद्र पे सीन हुआ था ना, उसके बाद फिर शादी हो गई। बुरी कहानी बना चुकी है ये। नहीं, ये श्रीलंकन दुल्हन है। वहाँ का ड्रेस दुल्हनों वाला लिया गया, वही उसी टाइप की ज्वेलरी, और वो वहाँ की ही खातून ने आके वो साड़ी बांधने का स्टाइल, वो सारा कुछ किया। और वहाँ पे जो हॉल था, वहाँ पे और भी एक कोई शादी हो रही थी, तो दुल्हन को छोड़ के सारे मेरे साथ तस्वीर बनवाने लग गए थे। ओए ओए, तो ये आपने स्पेशली गेटअप लिया था अपना? फिल्म के लिए लिया था या तैयार होके कहीं गई थी? नहीं नहीं, फिल्म के लिए था, फिल्म के शूट के लिए था। और ये पूरी तैयारी उन्होंने, मतलब वहीं की श्रीलंकन दुल्हन है। और आप लग रही हैं हम पूरा मेकअप वेकअप ज्वेलरी और मेकअप मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा मेकअप किया। तो वो लोग करते हैं ना, बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, अच्छी लग रही है। हाँ, डिफरेंट। तो मैंने देखते ही कह दिया कि वो इम्पैक्ट श्रीलंकन आ रहा है। बहुत प्यारा। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद कहानियां ही कहानियां। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ कहानियों के, मैं कहती हूँ थद्दे हैं हमारे पास, कहानियों के अंबार लग चुके हैं। और एक कहानी सुनाता है, दूसरे को अपनी कहानी याद आ जाती है उससे रिलेटेड, तीसरे को अपनी याद आ जाती है। देखते हैं कि ये नेक्स्ट कहानी किसकी है। दिखाएं कार्ड। अच्छा, मैं अब, ये बिल्ली है, हाँ, ठीक है, और ये मैं बिल्ली हूँ। है, ये बिल्ली है और ये मैं हूँ, और हम बातें कर रहे हैं। अच्छा, उसको क्विकली बता रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा बचा है। ये जब मैं पाकिस्तान में होती थी, कनाडा जाने से पहले, तो मेरे पास एक बिल्ली थी जिसका नाम था मिट्टी। अच्छा, ठीक है, स्वीट। तो जब मैं गई तो फिर मुझे वो देनी पड़ी बिल्ली किसी को, तो बड़ा मेरा दिल टूटा था। बहरहाल फिर मैं वहाँ पर मैंने बिल्ली नहीं रखी, क्योंकि वहाँ पर आपको हर काम खुद करना पड़ता है। आप अपने आप को संभालें, घर वालों को संभालें कि बिल्लियों को संभालें। एनीवेज, जब मैं वापस आई तो मैंने फिर एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली ली। अच्छा, बहुत प्यारी सी, मोकी नाम उसका रखा मैंने। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है वो मैंने एक सीरियल करना शुरू कर दिया, काम जो दानिश कर रहा था उसको। तो उसमें जो है वो मुझे एहसास हुआ, अच्छा जब मैंने इसको लिया था, अडॉप्ट किया था उसको, तो गोद लिया था बिल्ली को, तो उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि मैं प्ले करूँगी। हाँ। लेकिन इसी दौरान ये छोटी सी थी, कोई मेरा ख्याल है 6 वीक्स की या 7 वीक्स की, तो मैंने प्ले करना शुरू किया। अब मैं सुबह उसको खाना वाना दे के जाऊँ, और मेरे घर में मैं होती हूँ, मेरे हस्बैंड होते हैं, और तो कोई है नहीं। जब मैं वापस आऊँ तो वो बेचारी इंतज़ार में बैठी होती थी।
अच्छा निदा, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते करते ना मुझे इतना एक गिल्ट का एहसास होने लगा कि मेरे तो 4-5 महीने मेरे ड्रामे में चले जाएंगे। ये 4-5 महीने बेचारी मेरा इंतज़ार करती रहेगी। उससे जो है ना गिल्ट से निकलने के लिए मैंने ये दे दिया, अब वो जाले सरहदी के पास है। वो इतना बड़ी सी साइज की बिल्ली हो गई है और उसका नाम इन्होंने रखा है कैरमल। तो बस इससे एक छोटा सा मैसेज मैं ये देना चाह रही थी कि जो पेट्स होते हैं ना वो जानदार होते हैं, उनको आपके टाइम की ज़रूरत होती है, आपके केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर आप ना रखें। हाँ, बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों के नाम सुने हैं कि वो बड़ा लोगों मतलब इंस्टा पे आके अपने दूसरे जानवरों के लिए और वो कर रहे होते, लेकिन उनके अपने घर के जानवर ख्वार हो रहे होते। मुझे इतना खौफ आता है पेट्स पालने में कि मुझसे कोई ना इंसाफी ना हो जाए, इतना खौफ आता है। दूसरा क्या एक होता है, आध इनका खाना नहीं, हमने तोते वोते पाले, पता नहीं उनको उसको क्या बीमारी हुई, इतना अच्छा यहाँ से पता नहीं कहाँ बोलने वाला पैरेट लेकर आया था, उसको क्या बीमारी हुई कि वो मर गया। तो मेरा दिल ऐसा हो गया, मैं अब ये लोग कभी भी कहते हैं कि हम कुत्ते रख रहे हैं, हम बिल्ली रख रहे हैं, हम ये रख रहे हैं, मैंने कहा उनको रख लो या मुझे रख लो, क्योंकि ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। अच्छा, हमारे घर में भी सबको ही पेट्स रखने का ना, मेरे बेटे जैन को बिल्ली रखने का शौक है, रैम्बो साहब को तो हर किस्म का पेट रखने का, मछलियाँ, तोते, चिड़ियाँ, मुर्गियाँ, सब चीज़ें वो रखते हैं। हाँ, तो जैन, मैं थोड़ा बिल्ली से मुझे बहुत एलर्जी है, मैं डरती भी हूँ बिल्ली से, पता नहीं क्या मुझे बहुत प्रॉब्लम है, प्यारी होती है। और मैं अच्छा, ये मैं बात सुना रही हूँ तो मेरी वो जरा सांप वाली तस्वीर निकालें। सांप वाली तस्वीर दिखा दे ताकि जरा मैं साथ। हाँ, ताकि वो मैं किस्सा उसकी भी अगली बात बता दूँ। हाँ। मेरा बेटा बिल्ली ले आया मुझसे पूछे बगैर, और उसे पता है कि मम्मा कितनी डरती हैं। अच्छा, ये सांप देख ले मेरे गले में, ये तो कोई टार्जन है, वहाँ हाथी के सूंड में लिपटी हुई है, या सांप को लिपटाया और पानी में बह गई है और बिल्ली से डरती है। मेरा बेटा यूं तो आपके घर पे है ये सांप? नहीं, ये भी श्रीलंका की कहानी मुझे नहीं, ये थाईलैंड की। अच्छा, ये थाईलैंड, ये थाईलैंड की कहानी है, हमारे हनीमून की। अच्छा, ओके। क्योंकि मेरी रैम्बो साहब से बहुत लड़ाई, क्यों बिल्ली से डरती हूँ, हम बाहर बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, कहीं ओपन एयर में बिल्ली आ जाती थी, मैं गाड़ी में चली जाती थी। तो इनको मैंने बताया, ये सांप मैंने इसलिए गले में लटकाया कि मैं नहीं डरती इन चीज़ों से, मुझे शेर के पास बिठा दो, मुझे ये एनाकोंडा कहते हैं इसको, हाँ, वो मैंने गले में लटका लिया, हाथी की वो ट्रंक में मैं चली गई, सारा कुछ मैंने कर लिया। बिल्ली से डरती हूँ, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? इतनी सी तो मेरी फोबिया होता है इंसान। हाँ, फोबिया टाइप ही कुछ कह लें, ऐसा ही है। तो ये मैंने उनको डेयर करके दिखाया कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बहुत डेयरिंग हूँ, और मैं बड़ी बड़ी चीज़ें कर जाती हूँ, मैं लगती हूँ नाजुक सी, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा नाजुक थी, और मैं बहुत बड़े बड़े काम कर जाती हूँ, इस तरह होता है ना, किसी की पर्सनालिटी सॉफ्ट लग रही होती है, हाँ, लेकिन मैं कर जाती हूँ। नहीं तो बिल्ली ने ऐसे पंजे मारे थे ना मुंह पे, वो भी तो वो मुझे भी एक फोबिया हो गया। हाँ, मेरे पे जंप किया था ना, तो तब से मुझे बिल्ली ने ऐसे मुंह पे पंजे खराश मुंह पे डाली थी, तो उसकी वजह से बचपन में बिल्ली से है प्रॉब्लम जी, मुझे बहुत बिल्ली और कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था। हम लोग नए नए यूके गए थे घूमने के लिए, जब मैं छोटी थी, तो अम्मी अब्बू गलती से कुत्तों के पार्क में चले गए, जहाँ कुत्तों को वॉक कराने ले जाते हैं, उनको पोटियां कराते हैं, तो वहाँ कुत्ते ही कुत्ते थे हर तरफ। हम गलती से चले गए, भाई हमें क्या पता कुत्तों के पार्क भी होते हैं वहाँ पे। तो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, उससे मुझे फोबिया, कुत्ता और बिल्ली से मैं बहुत डरती हूँ। अच्छा, मुझे तो बहुत ही प्यार है बिल्लियों से भी और कुत्तों से भी। और एक बार ऐसे ही था कि मैं मिशिगन में चलती हुई जा रही थी नॉर्मल अपनी ग्रोसरी लेने के लिए, तो एक इतना बड़ा कोई भालू नुमा कोई चीज़ आती है और यूं करके उसने मेरे ना सीने के ऊपर यूं धक्का दिया है मुझे। लेकिन देखिए, मुझे कभी भी डर नहीं लगता था, उसने मुझे यूं करके धक्का दिया, मैं थोड़ी सी पीछे हुई और फिर वो खेलता हुआ भागता हुआ चला गया। और जो भी उसका ओनर था, उसने जो भी बोला होगा, टॉमी वटेवर, टॉमी बैड कम बैक, उसने वापस बुला लिया। कुछ भी नहीं करते और हमारे घर हमें तो कर चुके हैं बेटा। क्या काटा था? नहीं, मुझे मेरे पीछे तो ऐसे पड़ा था, वो पीछे खेल कुत्ते की तरह पड़ गया, क्योंकि कुत्ता ही था, खेल रहा था। मेरी तो हालत टाइट हो गई, तो वो भाग रहा था क्योंकि उसे शौक है। मैंने सहारा कहाँ लिया, मैं इतनी छोटी थी कि मैं अपनी अम्मा के स्वेटर पे लटक गई, और वो छोटा सा भौंक रहा है मेरे ऊपर, भौंकेगा और मैं स्वेटर पे लटकी हुई हूँ। उनको पकड़म पकड़ाई खेलने का शौक डर होता है, जो बैठ जाते हैं। अच्छा, मैं बता रही थी कि मेरा बेटा बिल्ली ले आया, और यूं बिल्ली ला के उसने मुझे दिखाई है ना, वो अपने बास्केट सी में छोटी सी, तो यूं मेरे म्यूज़िक चल रहे हैं दिमाग में कि ओए होए, मेरे से उसे पता है कि मम्मा डरती हैं और ये बिल्ली ले आया है, तो मेरे से पूछे बगैर ये मेरी बहू भी ले आएगा, तो इसी तरह ये बिल्ली और
बहू का कहाँ से वो कनेक्शन आ ऐसे गया? ही। और मुझे उससे बहुओं वाली वो जेलसी हो गई अजीब सी ना, क्योंकि वो हर वक्त उसको वो कर रहा है, वो मामा को कभी पानी नहीं पिलाया तो उसको चीजें उसकी सफाइयाँ कर रहा है उसकी, उसको नहला रहा है और वो सारा कुछ। तो मैं थोड़ी सी जेलस हो गई, डर भी था, जेलस भी था, और वो पोर्शन ही हमने बंद कर दिया था। उसका कमरा लाउंज वो पोर्शन अलग, मेरा कमरा अलग, यानी कि वो मेरे कमरे में आता था, मैं उधर जाना ही बंद हो गया मेरा। लेकिन फिर मेरी बदुआ दिल की ऐसी लगी उसको ना वो एलर्जी हो गई, कोई खारिश वारिश, तब उसको अलग कर दिया। फिर बिल्ली ऊपर को? हमने छत पे बिल्ली को उसको एलर्जी रख हो दिया। गई? हाँ, एलर्जी हो गई। लेकिन जब मैंने अपने बेटे को देखा ना कि उसे वो रिंग वॉर्म कहते हैं, हाँ, वो मैंने उसके दाद, हाथ पे दाद, देखा। उर्दू में दाद कहते हो तो उसे। उसके लिए तो नॉर्मल टीके लगते हैं, बिल्ली को फिर सही हो जाता है। नहीं, वो किया सारा कुछ, ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो सही नहीं हुई। और मेरे दिल में आ गया कि मेरे बेटे को ये हुआ है तो मैं तो अब नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। तो उसको हम अच्छे उसके वो सारी उसकी मेडिसिन लेके सारा उसको करके कहीं उसको छोड़ कर आए डॉक्टर के पास ही, उन्होंने अपने पास रख ली। अच्छा अच्छा। तो वो उसकी बहुत अच्छी केयर, क्योंकि हमें बच्चा था वो, उसे तो क्या आपके केयर बेटों को लग पता गया होगा कि बहू तो अम्मी से पूछे बगैर नहीं लेकिन फिर वो मेरा बेटा रोया कि वो मैं उसके पास नहीं जा सकता क्योंकि उसे एलर्जी है, हम सबको लग जाएगी। तो और उस वक्त मुझे भी फिर रोना आया कि मैं उसकी वजह से रो रहा है। तो ये तो ऐसा रो रहा है, रोया करेगा ये मैं वो भी आगे उसे रुलाया करेगी। भाई मैं भी नमाज में ये दुआ करती हूँ क्योंकि मुझे भी कभी सास तो बनना ही है ना। जी, जी। अल्लाह मियाँ अच्छी बहुएं लेकर आए, और अगर अपनी मर्जी से भी लाए तो ऐसी लाएं कि हमारी इज्जत करे। वैसे अपनी मर्जी से ही आएगा। नहीं, लेकिन मैं जाहिर है मेरे मर्जी दो है बेटे किसी। हैं तो मेरी बेटी नहीं है, तो मैं ये समझती हूँ कि जो घर में बहू आएगी वो बेटी ही होगी, तो उसे बेटियों की तरह ही रखेंगे। बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ दुआ खाली बेटियों के लिए नहीं करना चाहिए कि उनके नसीब अच्छे हों, बेटों के लिए भी करनी चाहिए भाई। जिंदगी आजकल आपका तो मैं देख रही हूँ जिनकी बेटियां हैं वो मुझे ज्यादा खुश लगते हैं, क्योंकि बेटियों का ये वाला इशू नहीं होता। बेटियां हमेशा अपने माँ बाप के पास भागती हुई आ जाती हैं और अपने हस्बैंड को भी कन्विंस करके साथ ही ले आती हैं। अभी मसला जिनके बेटे हैं, तो जो बहुएं हैं वो समटाइम्स वैसे कभी कर लेती हैं, लेकिन समटाइम्स वो भी अपने माँ बाप की तरफ ही ज्यादा राग़िब रुझान होते होता है। तो दैट्स समथिंग। ये पर लेकिन आपका अब अपना हमने जो दुआएं attitude शुरू होता कर है ना, दी हैं वो भी बहुत क्योंकि हम भी कभी सास बनेंगे। अपना जो रवैया होता है ना वो बड़ा काउंट करता बहुत ज़्यादा। मैंने तो एक प्रोग्राम किया था, सारी सासों को बुलाया था, बहुत अच्छा वो प्रोग्राम था। और उन्होंने बताया कि पहली बहू पे मुझे नहीं आता था सास बनना, क्योंकि सास बनना भी आपको सीखना पड़ता है यार। पहला पहला एक्सपीरियंस होगा तो आप कैसे फेस करेंगे, हर तरह की चीज़ें सीखिए ज़िंदगी में। तो ज़रूरी नहीं है कि सास को सब पता, उनको भी सीखना ही पड़ेगा। तो हम लोग भी कोर्स करेंगे, मारवी कह रही हूँ, गजल सभी आपको मारवी जब कहते टाइम हैं। आएगा तो एक इंस्टीट्यूट भी खोल लेंगे, इंस्टीट्यूट खोल लेंगे। सिर्फ खुद क्यों करें। हाँ। नेक्स्ट वीडियो क्लिप है या क्या है? तस्वीर है, कोमल की पिक्चर है, दिखाओ। आहा, कोमल तुम्हारा गड्ढा ज्यादा नजर आ रहा है, चेहरा पतला है इसमें, देखो अच्छा, चिन का गड्ढा ज्यादा नजर आ रहा है। ये 10 साल पुरानी तस्वीर है। हाँ 10 साल पहले मैंने ये जो मैं आपसे सब तो मैं कहती हूँ कि जावेद शेख आपके रिश्तेदार तो नहीं है। अच्छा, मैं जब आई थी ना तो आते के साथ ही हम टीवी पे मेरी कास्टिंग हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसकी सर्जरी करा लें। अरे ये मैंने क्या कहा, है, तो नहीं, ये क्या है? खुश ये नसीबी की किसने कहा? निशानी। वो पैसे तो प्यारा कम लगता कराने है। होंगे ड्रामे के, उन्होंने कहा होगा किसी तरीके से इसको थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं ताकि ये पैसे कम कर इस वजह से बोला होगा। हाँ, बट मैंने ये नहीं कराया। आई ऑल्सो लाइक इट, अच्छा है ये। हाँ प्यारा है, डिफरेंट करता है। तो हाँ, जावेद शेख फैमिली का है ना ये, तो वो अच्छा। हाँ ना, उनके है ना यहाँ। ये मेरे अम्मी के है, मेरे इधर भी है और मेरा डिम्पल भी है, एक साइड पे डिम्पल भी पड़ता है मेरे। एनीवे, तो ये मेरी ग्रेजुएशन की दिन की तस्वीर है। एक बहुत खुशी भी थी इसमें, लेकिन बहुत दुख भी था इस दिन, क्योंकि मैंने अकेले ग्रेजुएट किया था, मेरी फैमिली नहीं आ पाई थी। अच्छा, उसकी कहानी ये है कि अब्बू की तबीयत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसके 1 साल के बाद अब्बू की डेथ हो गई थी, तो वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। अम्मी उनका बहुत ख्याल कर रही थी। बहन मेरी जो थी वो तैयार थी कि वो अमेरिका आके मेरे साथ मेरी ग्रेजुएशन देख लेती। अब्बू को तो लेके नहीं आ सकते थे और अम्मी ने अब्बू के साथ रहना था। तो अम्मी और बहन ने 7 वीज़ा के लिए अप्लाई किया कि 7, क्योंकि अकेले सिंगल्स को ना वो ऐसे इतनी आसानी से देते नहीं हैं। तो अम्मी और बहन ने अप्लाई किया साथ में कि हम जा रहे हैं अपनी बेटी की ग्रेजुएशन के लिए। हाँ। उन्होंने 1-2 सवाल किए, उस पर भी शायद आई थिंक उन्होंने जवाब सही नहीं दिया। उन्होंने अम्मी को वीज़ा दे दिया और बहन को नहीं दिया। ले अब मैं बेचारी अकेली यहाँ पे, मैंने अकेले ग्रेजुएट किया, लेकिन फिर भी जैसे हमेशा ब्रेव रही हूँ,
तो दोस्त थे मेरे साथ कभी बहुत कभार सारे। आपको फैमिली की मतलब खुशी हो या गमी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, स्पेशली ग्रेजुएशन। हाँ। ग्रेजुएशन एक बड़ा स्पेशल दिन होता है। यादगार चीज़ होती है। और इसमें मेरा मैसेज ये है क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ना फ्रेश ग्रेजुएट बच्चे जो हैं, आपको पता है मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनको नौकरियों मिलने में मुश्किल हो रही है। तो ये मेरा वो वक्त था कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं अमेरिका में थी, मेरी जान पहचान कोई इतनी ख़ास नहीं थी, मैं एक छोटे शहर में थी उधर कालामुज़ू में, तो जो बड़े शहर वाले होते हैं उनको आसानी से नौकरी भी मिल जाती है। तो अभी भी यहाँ पे पाकिस्तान में जो छोटे शहर वाले लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएट कर लिया है, इतनी आसानी से आपको नौकरी नहीं मिल रही होगी। तो मेरे पास भी कोई क्लैरिटी नहीं थी, मेरे पास, मैं ग्रेजुएट हुई थी, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, मेरा कोई फ्यूचर मुझे नहीं पता था। लेकिन आप देख लें, आप 10 साल बाद जो है लाइफ किस तरीके से मेरी चेंज जो हो गई है। मेहनत करता है, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक़ रखता हो, किसी की भी औलाद हो, कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं बाहर अमेरिका में जो लाइक बहुत ही हम्बल फैमिली से गए हैं, जी, मगर उन्होंने अपनी एम्पायर खड़ी कर ली। तो हाँ, भले से आपके साथ आपकी फैमिली ना हो, जिस तरह इधर हो गया, कोई बात नहीं, आपने खुश रहना है, आपने बस आगे देखना है। उस 1 साल फिर मैंने उधर अमेरिका में नौकरी की थी, फिर मैं यहाँ पर आ गई थी एक्टिंग करने के लिए। फिर एक्टिंग के बाद जो है फिर मैंने बिजनेस शुरू किया। तो उन सारों में एक बड़ी लंबी कहानी है, अगर आप लोग फॉलो करते हैं। निदा यासिर के शो पे भी आके मैंने कुछ कहानियाँ जो मुश्किल आई ज़िंदगी में वो मैंने आके बताई भी है। जो सेलिब्रेशन हुई है जब बिजनेस शुरू हुआ है वो भी आके बताया। तो आप लोगों ने जर्नी देखा है। जर्नी होता है शुरू के साल में बहुत मुश्किल होता है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, लेकिन आपने हिम्मत रखनी है और आपने अप्लाई करते रहना है डिफरेंट नौकरियों के लिए, और फिर आपको मिल जाती है। और शुरू के 1-2 साल बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि जब आप नई नौकरी में जाते हैं तो आपको कुछ आ नहीं रहा होता, उस वक्त आपको फील हो फिर रहा आप होता है वही कि एक्सपीरियंस गेन करते हैं ना, हाँ, तो आहिस्ता से बस जिंदगी चलते का रहे, एक्सपीरियंस। जस्तजू। चले भाई, नेक्स्ट ये क्या है? ओहो भाई, ये तो डेयरिंग खातून मेरे पास आई भी है। ये तो नाजुक जो थी फिल्म, अरे बाप रे, ये क्या हो? पानी में गई? पानी में लैंडिंग होती है ना। है? हाँ। मैंने कभी जिंदगी में नहीं की है, मुझे बहुत डर लगता बड़ा है। मजे का है। ये तो इमेज ही चेंज हो गया है साहिबा का, आज सूंड में लटकी हुई और है। सोचो पानी में आप एंड जाओ, का आपको अंडा स्विमिंग डाला। ना आती हो। वाह, अरे बाप रे, बहुत सीखी है मैंने, लेकिन मुझे आई नहीं। थोड़ी सी मैं यहाँ से यहाँ तक चली जाती हूँ, हाँ। लेकिन आती नहीं स्विमिंग। हाँ। कि मतलब इस तरह की जगह बहन, पे नहीं। हिम्मत कहाँ से आती है, मुझे ये तो बता दो, हिम्मत कहाँ से आती है? जिस दिन मरना है ना उसी दिन मरना है। सही बात है, सही बात। पर मुझे डूबने से मतलब मुझे डूबने से डर डूबने से बहुत डर लगता है। तो डूब मुझे के नहीं मरना मुझे। मैं क्या, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता होगा आप लोग डूबने से स्विमिंग डर। क्यों नहीं सीख लेते? स्विमिंग आती है मुझे, मेरे तो मियाँ ने फिर सिखा दी है। डूब ही नहीं नहीं, सकते फिर? मैंने बहुत सीखी है। मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, मुझे सीखने से चीजें आती मुझे हैं, मुझे अजीब पता सी स्विमिंग आती है, पानी के अंदर स्विमिंग कर सकती हूँ, वो जो ऊपर आके करते हैं ना वो नहीं आ रही मुझे अभी तक। वो तो यासिर ने मुझे नहीं। सिखा हाँ, दी। मैं तो भी तुमने यही है। ब्रीदिंग नहीं सीखी होगी ना? हाँ, ब्रीदिंग वो नहीं आ रही, अंदर सांस रोक के अंदर स्विमिंग कर सांस रोक सकती अच्छा कर- निदा, हाँ, मैं समझ गई। वेरी गुड, हम एक जैसे हैं फिर। है। ये हाँ। जो इतने कच्चे swimming कर स्विमर्स लेती होते हैं ना, ये क्या उनकी ब्रेक के बाद ये लोग निशानी चले जाएंगे? मैं अच्छा ओके है, तो इनको खुदाफिज कर दूं मैं अपनी ज़रा टीम से बात करी हूँ, क्योंकि मैं तुम लोग की बातों में उलझ गई, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया उबेदी। कहानियों का प्रोग्राम नहीं खत्म हो रहा, आप लोग यहीं बैठे और आज मेरा इमेज चेंज हो गया कि मैं बहुत ही डेयरिंग हूँ। डेयरिंग। अब आपको एडवेंचर की अगले जो सीरीज होगी उसमें आपको ARY से ऑफर आने वाली है। अच्छा। फिक्र ना करें आप, चलो ठीक एडवेंचर। है, मैसेज पर पहुंचा आप दो। डेयरिंग। दूसरों को डेयर देंगी। हाँ। तो नहीं, जी आप बहुत आप शुक्रिया। तो आपकी ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया, और कि हमें देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं हमारी बातों नहीं को नहीं, आप सुनते लोगों की हैं। कहानियाँ तीनों की कहानियों को सुनाने का तरीका बड़ा मजे का था। ये मजा आ गया हमारे और लाइनअप बहुत में। पहले के पिछले मोमेंट याद करवा के ना, वो बड़ा अच्छा लगता है कि आप रिफ्रेश हो जाते फ्रेश हैं हो जाते बिल्कुल। सुबह सुबह। अच्छा, अक्सर मैं जब ये मॉर्निंग शो जब भी आती हूँ निदा के उसमें, तो फिर YouTube पे देखने का मौका मिलता है ना, हाँ। वो जो कमेंट्स आते हैं ना, बड़े मजे के बड़े मजे के बड़ा comments enjoy होते हैं, करती हूँ। मुझे तो बहुत बहुत मजे मजा के आता है। कमेंट्स करने हैं आपने। हाँ, ट्रोल भी कर लीजिएगा, दिल चाहे तो। बोर हो रहे हो तो हाथ में खारिश हो निदा जाए, तो मियाँ का अब गुस्सा ट्रोल उतार दीजिएगा। प्रूफ हो गई है। मैं तो प्रूफ हूँ, ट्रोल प्रूफ। भाई ट्रोल वही लोग होते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, मियाँ का गुस्सा, बच्चे का गुस्सा, जेलसी, कर ले वो चले, सारी चीजें। कोई बात नहीं, आपके कोई बात नहीं, catharsis। उतार दिया करें। गुड मॉर्निंग आपके अपने पाकिस्तान।